अग्र दानव ने कहा, हम बेरहम हैं, हम राक्षस हैं, हम बुरे हैं, हमें असली दानव हैं, पूरी दुनिया हमें दानव पुकारती है। परंतु हमने कभी इस तरह के कार्य की कल्पना भी नहीं की। असली दानव, असली राक्षस तुम लोग हो। एक गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी इस तरह हत्या। हमने सिर्फ गरीबों के ऊपर शक्ति सीखने की पाबंदी लगाई थी और तुमने तो उन्हें जीते जी मरने पर मजबूर कर दिया। जल्लादो, अनंत काल तक तुम दोनों की आत्मा नर्क की आग में जलेगी। अग्र दानव आगे बढ़ा और उसने किसी शक्ति का उपयोग करने का बजाय अपने दोनों हाथों का उपयोग किया और अपने दोनों हाथों के अंगूठे एक सैनिक की दोनों आंखों में घुसा दिया और उसकी आंखें फोड़ दी। और फिर अपना एक नुकीला नाखून उसके चेहरे के चारों ओर घुमाया और उसके चेहरे की खाल को खींचकर अलग कर दिया। अग्र दानव ने अपने दोनों हाथ उसके सीने में घुसाए और बीच फाड़ दिया। और यही हश्र उसने दूसरे सैनिक के साथ किया। अग्र दानव ने उन दोनों के ही शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर अपना हाथ आगे करके अपनी विशेष काली शक्ति का इस्तेमाल किया और उन दोनों की आत्माओं को उनके शरीर से खींचकर अलग कर दिया। उन दोनों सैनिकों की आत्मा अब उसके हाथ में थी और धुंधली काली ऊर्जा के समान चमक रही थी। अग्र दानव ने जादुई शक्ति से रेड पोर्टल खोला और उन दोनों आत्माओं को पोर्टल के अंदर फेंक दिया, जहां आग के अलावा कुछ नहीं था। अग्र दानव ने पोर्टल बंद कर दिया और फिर उस प्रेग्नेंट औरत को देखने लगा जिसके पेट में भाला घुसा हुआ था। अग्र दानव को उस पर तरस न आकर उस बच्चे पर तरस आ रहा था जो दुनिया में आने से पहले ही मारा गया। अग्र दानव ने औरत के पेट से भाले को निकाला और अपना हाथ उसके घायल पेट पर रखा। अग्र दानव ने अपनी काली शक्तियों का एक अंश महिला के पेट में डाल दिया जिससे उसका बच्चा वापस सांस लेने लगा और औरत भी जीवित हो गई। उसका घाव भर चुका था। औरत आंख खोलकर अग्र दानव को देखती इससे पहले ही अग्र दानव वहां से जा चुका था। और ये वही बच्चा था जो आगे चलकर जेड वॉरियर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके खून में अग्र दानव का अंश और काली ऊर्जा थी। अग्र दानव वापस नगर में आया हो था कि तभी उसे अचानक एक तेज धमाके की आवाज आई और उसे एक जानी पहचानी काली छवि दिखाई दे जिसे वह अच्छे से जानता था। और तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 10 सिरों वाले एनाकोंडा शिकागो ने अग्र साम्राज्य के ऊपर एक बार फिर आक्रमण कर दिया। परंतु इस बार वह पहले सभी अधिक शक्तिशाली और खूंखार प्रतीत हो रहा था। वह पोर्टल से बाहर आया और लावा से बस्ती को जलाने लगा। उसे देख नगर में हड़कंप मच गया। मासूम लोग इधर उधर भागने लगे। अग्र दानव ने एक बार फिर उसके साथ युद्ध किया परंतु यह युद्ध उसके लिए भी मुश्किल साबित हो रहा था। लाख कोशिशें के बावजूद भी इस बार अगर दानव शिकागो को नहीं हरा पाया, यह उसके लिए भी एक हैरान कर देने वाली बात थी। अग्र दानव ने पिछली बार की ही तरह इस बार भी शिकागो को पत्थर की मूर्ति में बदलने की कोशिश की परंतु इस बार उसकी शक्ति का असर शिकागो पर नहीं होता और वह लगता था भाई मचा रहा था। पिछली बार हमने ऐसे पत्थर की मूर्ति में बदलने की कोशिश की थी तब जाकर यह शांत हो गया था परंतु इस बार हम नाकाम हो रहे हैं। अब केवल एक ही रास्ता है, हमें इसकी आत्मा को ही अपने अंदर कैद करना होगा, तभी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। अग्र दानव ने यही किया और शिकागो की आत्मा को अपनी विशेष काली शक्ति की मदद से खींच लिया और अपने पेट के अंदर से कैद कर दिया। और ऐसा करते ही वह हुआ जिसकी अग्र दानव ने भी कल्पना नहीं की थी। सबसे पहले अग्र दानव ने बहुत बार पाषाण शक्ति अस्त्र का उपयोग शिकागो के ऊपर किया था और जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से अलग हुई उन पाषाण शक्ति अस्त्र का असर दिखने लगा। पत्थर में बदल देने वाले शक्ति अस्त्र, इससे पहले तुम पूर्ण रूप से पत्थर में बदल जाओ। हम जानना चाहते हैं तुमने क्या सोचकर दोबारा आक्रमण किया और किस कहां पर क्या तुम हमसे बदला लेना चाहते थे? अग्र दानव ने पूछा। नहीं, ये सच नहीं है। गॉड रैंक बीस्ट ने हमें ऐसा करने का आदेश दिया था और हम कभी खुद से आपके ऊपर दोबारा आक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि हम अपनी जुबान के पक्के हैं, हम आपके सेवक हैं, शिकागो ने कहा। और फिर वो पूर्ण रूप से पत्थर में बदल गया। गॉड रैंक बीस्ट ने यह हमला करवाया परंतु क्यों हो, क्या करना चाहते हैं? उन्होंने हमें शक्तियां हमारी मदद की और अब हम पर शिकागो के जरिए आक्रमण क्यों? अग्र दानव ने सोचते हुए कहा। शिकागो पत्थर की मूर्ति में बदल चुका था और उसका सभी मुंह के अंदर से अभी भी लावा बह रहा था।
और धीरे धीरे वहां जमीन पर लव की नदियां दिखाई देने लगीं। अग्र दानव के पास उसे रोकने का कोई उपाय नहीं था, वह चाह कर भी शिकागो को खत्म नहीं कर सकता था। अग्र दानव ने उसे बाद में हैंडल करने के लिए छोड़ दिया और वापस महल की तरफ जाने लगा। अग्र दानव वापस महल आ चुका था। अग्र दानव ने अपनी सारी शक्तियों को अपने शरीर से अलग किया और उन्हें 3 विशेष दिव्य क्रिस्टल के अंदर कैद कर दिया। जीवन, मृत्यु और दिल के नाम से जाने जाने वाली हतीन क्रिस्टल ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोतों में से एक हैं। अग्र दानव को बीस्ट मोड सीखने के लिए ऐसा करना पड़ा, परंतु यह सिर्फ एक धोखा था और कुछ नहीं। अग्र दानव ध्यान के केंद्र में बैठ गया जैसा कि उसे बताया गया, और इस वक्त उसकी अपनी पत्नी चितारा ने एक विशेष काले खंजर से अग्र दानव की पीठ में वार किया, जिसे अग्र दानव ने अपनी शक्तियों से बनाया था, और वह जादुई रक्त तलवार जितना ही खास और ताकतवर था। खंजर के वार से अग्र दानव पैरालाइज हो गया, परंतु उसके चेतन अभी भी जाग रही थी। वह सब कुछ देख रहा था। 12 मास्टर ने मिलकर एक विशेष जादुई विधि को अंजाम दिया और अलग अलग रंग और ऊर्जा से निर्मित रहस्यमय जाल पिरामिड का निर्माण किया और अग्र दानव को उस पिरामिड के अंदर कैद कर दिया। और फिर एक विशेष टेलीपोर्टर को खोला गया जिसके अंदर से सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। सभी ने अग्र दानव को जिस पिरामिड में कैद किया था उसे टेलीपोर्ट करके दूसरे पोर्टल के अंदर पहुंचा दिया, और उस ग्रह पर भी विशेष जाल बिछा दिए गए और पिरामिड को जमीन की गहराई में दबा दिया गया, और उसके बाद एक और अतिरिक्त लाल पिरामिड और जमीन के ऊपर निर्मित कर दिया गया। दूसरे ग्रह पर अग्र दानव को कैद करने के बाद पृथ्वी पर विक्रम ने मालिका चितारा के ऊपर आक्रमण किया और सभी मास्टर ने मिलकर धोखे से उसे भी पराजित कर दिया और एक अलग डायमेंशन में कैद कर दिया जिसे पिशाचों का डायमेंशन कहा जाता है। वहां कई ऊर्जा और काली शक्तियों का वास है, और साथ ही जादुई रक्त तकवार को भी अग्र साम्राज्य के मुख्य महल में छिपा दिया गया। और उस वक्त जमीन से निकलकर राक्षसों की एक विशाल फौज बाहर आई और खुद पत्थर में बदल गईं। इस फौज को बनाने वाला अग्र दानव था, और अग्र दानव के कैद होते ही उनकी शक्तियां निष्क्रिय होगी और वह सब भी पत्थर में बदल गए। एक बड़ी समस्या शिकागो के रूप खड़ी थी। विक्रम नहीं चाहता था कि आने वाली पीढ़ी अगर दानव के बारे में जाने, उसका नाम भी याद रखें। वह उसके इतिहास का पूरी तरह से मिटा देना चाहता था। तब एक विशेष काली विधि को अंजाम दिया गया। इसके पश्चात अग्र साम्राज्य के आधे भाग को टेलीपोर्ट करके समुद्र की गहराई में डूबा दिया गया, जहां शिकागो और सभी पत्थर में जमे हुए बीस्ट थे। सभी 12 मास्टर एक साथ थे। तब एक आकाशवाणी हुई और सबसे मुंह उतर गए। मिलेंगे जब 3 नस्लों के वारिश होगी, जब खून की बारिश होगा, जब आकाश में नारंगी बादल घेरेंगे, पंच तत्व मिलकर जिसे तबाह आएंगे उसे ढूंढते हुए वहां होगा अग्र दानव रिहा। अग्र साम्राज्य का नामो निशान मिटा दिया गया और अग्र साम्राज्य के आधे भाग के महल को तोड़कर उसका दोबारा निर्माण किया गया और इस हिस्से को आयरन साम्राज्य का नाम दिया गया। और साथ ही पूरी दुनिया में जहां भी दानव के द्वारा बनाई गई विशाल महल या मीनार थी उन सभी को तोड़ा गया। समय ज्यादा नहीं हुआ था, पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा था, परंतु तभी डेमन किंगडम के राजा सम्राट जकारो ने आयरन साम्राज्य को पर हमला कह दिया और 12 मास्टर के विरुद्ध युद्ध को शुरू किया। वो अग्र दानव को दिए गए धोखे का बदला लेना चाहता था। यह युद्ध बहुत अधिक लंबा चला क्योंकि इसमें सैनिक और ऊंचे लेवल के जीवों की संख्या अधिक थी, परंतु अकेले ही 5वें मास्टर रेनमाश ने जाकारो को पराजित किया। परंतु खुद पराजित होने से पूर्व भी जाकारो ने 7 मास्टर को मौत के घाट उतार दिया। दंड स्वरूप मास्टर ने पूरे डेमन किंगडम को दुनिया से अलग कर दिया और उन्हें पातालोक में भेज दिया, और यह नियम लागू किया, पाताल लोक से ब्लाइंड वॉरियर घुसपैठ नहीं कर सकता। मास्टर विक्रम ने अग्र दानव के दर को सभी 12 ग्रह से खत्म कर दिया और उसके बाद सही हर जगह मास्टर विक्रम और 12 मास्टर के नाम की जय जयकार होने लगी। और अब से वही लोग सभी दुनिया को चलते हैं आ रहे थे। उन सभी ने नियम पारित किया कि अकेडमी में केवल योग्य स्टूडेंट को ही एडमिशन दिया जाएगा, नकारा और गरीब लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अस्त्र ग्रंथ पूरी हो चुकी थीं और सिर्फ उसका आखिरी पेज बाकी था, और उस पेज पर वह लिखा हुआ था जिसको जानने के लिए ही इतनी जिज्ञासा के साथ जैक्सन ने पूरी अस्त्र ग्रंथ को बिना रुके पढ़ डाला। तो वो मिस्टर लेजेंड को वापस लाने का एकमात्र तरीका है गॉड रैंक बीस्ट, जैक्सन ने चौंकते हुए कहा।
आखिरी पेज पर गॉड रैंक बीस्ट के बारे में लिखा हुआ था और वो तरीका जिससे टाइमलाइन को बदला जा सकता है। हालांकि यह सब पहले लिखा होना चाहिए था, परंतु जैक्सन ने खुद नोटिस किया कि किताब के पेजों में अदला बदली है। जो पेज पहले आना चाहिए था वह बाद में, और जिन पर जो को बाद में होना चाहिए था वह पहले। पूरी अस्त्र ग्रहण पढ़ने के बाद जंक्शन को एक पल के लिए लगा कि अगर दानव पूर्ण रूप से बुरा नहीं था, उसे बुरा उसकी अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने के लालच ने बनाया। वह शक्तिशाली बनकर घमंडी और क्रूर हो गया और यही उसके विनाश का कारण बना। मालिक एम को कुछ हो रहा है, वो देखिए, चांदनी घबराकर बोली। चांदनी के शब्द सुनकर जैक्सन भी एक पल का चकित रह गया और उसने सामने मिस्टर लीजेंड के शरीर को देखा और उसके होश उड़ गए। किसी रहस्यमय वजह से मिस्टर लीजेंड का शरीर कहाँ पर रहा था, उसके शरीर में हरकत हो रही थी और हरी ऊर्जा का प्रभाव दिखाई दे रहा था। और फिर वह रोशनी बढ़ती गई और चारों तरफ फैल गई। मिस्टर लेजेंड, जो कि अब तक किसी लाश की तरह जमीन पर पड़ा हुआ था, उसका शरीर हवा में उठ खड़ा हुआ और फिर वह सीधा हुआ। मिस्टर लीजेंड अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें काली थी और आंखों की पुतलियां हरी चमकदार। जैक्सन अपनी दिव्य दृष्टि से मिस्टर लीजेंड को देख सकता था, उसका शरीर बदलता हुआ नजर आ रहा था। मिस्टर लीजेंड ने आंखें बड़ी करते हुए जैक्सन को देखा और एक डरावनी मुस्कान दी। और फिर मिस्टर लीजेंड ने अपने चारों तरफ देखा, उसे सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा था और कुछ भी नहीं। वो वापस नीचे उतरा और गहरी सांस लेने लगा। अब हरी चमकीली रोशनी भी गायब हो गई। तुम्हारा शुक्रिया जैक्सन, मिस्टर लेजेंड के शरीर को इस योग्य बनाने का जो हम आसानी से इसके शरीर में प्रवेश कर सके। यह शरीर बहुत अधिक मजबूत है, तुमने इसे अपनी शक्तियां दी है और ये शरीर अब तुम्हारे ही समान मजबूत है और इस पर मेरा नियंत्रण है। अब मैं ही हूँ सर्वशक्तिमान, मिस्टर लेजेंड ने खुद से कहा। जैक्सन दौड़कर जैक्सन दौड़कर मिस्टर के लेजेंड के करीब गया और उसके गले लग गया। तुम वापस जीवित हो गए, मुझे हैरानी हो रही है और उससे भी ज्यादा खुशी। तुम नहीं जानते मुझे एक बार फिर तुम्हें देखकर कितनी अधिक खुशी हो रही है। हम जीत गए, मैंने अग्रदानव को मार डाला, जैक्सन ने भावुक आवाज में कहा। जैक्सन भावुक को चुका था और अपने शब्द नम आवाज में कह रहा था, पर तभी उसे एक हल्का दर्द महसूस हुआ जो उसे उसके पेट के अंदर घुसे खंजर की वजह से हो रहा था। जैक्सन पीछे हटा और एम के हाथ में खंजर देख चकित रह गया। उसके होश उड़ गए, आंखें फटी की फटी रह गईं। मिस्टर लीजेंड ने जैक्सन के पेट में खंजर से वार किया। पर क्यों? जैक्सन ने सुर्ख आवाज में पूछा। सरल है, मैं तेरा दोस्त मिस्टर लेजेंड नहीं हूँ, हंसते हुए आवाज आई और एम ने खंजर पर लगे जैक्सन के खून को चाटा और उसका स्वाद लेने लगा। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, इसका क्या मतलब है? जैक्सन कहा। हाँ 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 हाँ, अभी इतनी देर से अस्त्र ग्रंथ पढ़ रहे थे ना, वह किताब जो सबसे जुड़ी है और खुद इतिहास के पन्नों को और से जोड़ देते हैं। तुमने उसमें हमारा नाम कई बार सुना होगा। हम हैं शक्ति जागृत करने वाले पहले व्यक्ति, शक्ति अस्त्र के मास्टर, ब्रह्मांड के प्रथम और अंतिम सबसे ताकतवर योद्धा। कियान। एन के मुंह से कियान का नाम सुनकर जैक्सन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपने कान और आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु तभी चांदनी दौड़ते हुए आई और उसने जैक्सन को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे जैक्सन कियान के अगले खंजर के वार से बच गया। मालिक, ये एम का शरीर है, परंतु ये कियान है। इसने एम के शरीर पर कब्जा जमा लिया है। चांदनी ने कहा, परंतु यह नामुमकिन है। कियान अभी भी मेरे दिमाग के अंदर कैद ही, वह कैसे आज़ाद हो सकता है? और जब वह आज़ाद ही नहीं हुआ तो वह किस प्रकार मिस्टर लेजेंड के शरीर पर कंट्रोल कर सकता है? जैक्सन ने सोचते हुए कहा। उसकी बात में पॉइंट था। चांदनी भी कंफ्यूज थी क्योंकि यह नामुमकिन था। कैसे? जैक्सन ने एम को देखते हुए कहा। क्या होगा आगे? कैसे करा कियान ने एम के शरीर पर कब्जा? क्या कियान जैक्सन से ज्यादा ताकतवर है? क्या कियान जैक्सन को मार देगा? क्या आएगा अब हेक्टर? कैसे होगी मुलाकात गॉड रैंक बीस्ट से? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्त्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। परंतु यह नामुमकिन है। कियान अभी भी मेरे दिमाग के अंदर कैद ही, वह कैसे आज़ाद हो सकता है? और जब वह आज़ाद ही नहीं हुआ तो वह किस प्रकार मिस्टर लेजेंड के शरीर पर कंट्रोल कर सकता है? जैक्सन ने सोचते हुए कहा। उसकी बात में पॉइंट था। चांदनी भी कंफ्यूज थी क्योंकि यह नामुमकिन था। कैसे?
जैक्सन ने एम को देखते हुए कहा। कियान ने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, जैक्सन, जानना चाहते हो कि हम कैसे आज़ाद हुए? इसका उत्तर तुम पहले से ही जानते हो। तुमने अस्त्र ग्रंथ में हमारे बारे में पढ़ा होगा। हमने क्या कहा था? जिस रोज भः अग्र दानव मर जाएगा, हम उसकी कैद से आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि अब वह खत्म हो चुका है। जिस वजह से उसने हमें जी बंधन में बंधा था वह खुद टूट गया। और हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे कि कब हमें कोई शरीर मिले और हम उस पर कंट्रोल कर सकें। और जब तुमने मिस्टर लीजेंड के शरीर में अपनी ऊर्जा को डाला तब उसका शरीर बहुत अधिक मजबूत हो गया, जो हमारे लिए पर्याप्त और सबसे बेहतर शरीर बन गया। तो तुम कियान हो, असली कियान, जिसे अग्र दानव ने अपने दिमाग में कैद कर रखा था, और अब तुम एम के शरीर को नियंत्रित कर हो। जैक्सन ने हैरान होकर कहा। बिल्कुल सही समझा जंक्शन तुमने, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने मुझे वह दिया है जो मुझे वास्तव में चाहिए था। अग्र दानव मुझे अधिक शक्तिशाली था और तुम इस समय आग्रा दानव के ही समान ताकतवर हो। तुमने उसे हरा दिया और मिस्टर लीजेंड को अपनी शक्तियां दी, जिससे उसके शरीर में भी तुम्हारी शक्तियों का अंश है और वह भी तुम्हारे समान ताकतवर है, परंतु वह जीवित नहीं है। और अब मैं इस शरीर पर कंट्रोल कर लिया, तब मेरी शक्ति और तुम्हारे शक्ति मिल चुकी है, और इसका सीधा सा अर्थ है कि मैं अब तुमसे या अग्र दानव से भी अधिक शक्तिशाली हूँ। कियान हंसते हुए बोला। कियान की डरावनी हंसी जैक्सन के कानों में चुभ रही थी। जैक्सन टेलीपोर्ट हुआ और कियान के करीब पहुंच गया। जैक्सन ने एक जोरदार मुक्का कियान के मुंह पर मारा, जिससे वो चक्कर खाता हुआ दूर जा गिरा, पर गिरने से पहले ही उसने खुद को संभाल लिया। बाहर निकला एम की बॉडी से शैतान, जैक्सन ऊंची गुस्सेल आवाज में बोला। बच्चे में दम है, कियान ने कहा। कियान सीधा खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ आगे करके कहा, अंधकार चक्र ऊर्जा अस्त्र। कियान के हाथों में एक काली परछाई के समान दिखने वाला तीर आ गया। कियान ने तीर को फेंका और उस तीर ने एक विशाल ऊंचे काली ऊर्जा के ड्रैगन का रूप ले लिया। जैक्सन उस ड्रैगन को देख एक पल के लिए भी नहीं घबराया और उसने अपना पैर जमीन पर पटका और ऊपर उठ गया। जैक्सन अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने द्वारा बनाया गया सूरज की तरफ इशारा किया, जो अभी भी जगमगा रहा था। जैक्सन ने टेलीकिनेशन की शक्ति से सूरज को कियान के ड्रैगन के ऊपर फेंका। एक टक्कर हुई और सूरज ने काली ऊर्जा का ड्रैगन को अपनी चपेट में ले लिया और फिर एक तेज धमाका हुआ, जिससे रोशनी निकलने लगी। इसके बाद सूरज और कई ऊर्जा का वह ड्रैगन नष्ट हो गए। मैंने कहा, मिस्टर लीजेंड के शरीर से बाहर निकलो शैतान, वरना मैं तुमने उस हद तक दर्द दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। जैक्सन ने कियान को धमकाते हुए कहा। जैक्सन ने धनुष आगे करते हुए कहा, शैडो हंटिंग एस्त्रा एक्टिवेट। जैक्सन ने परछाई के समान दिखने वाले तीर को चलाया और कियान पहले सही जानता था कि अगर यह तीर उसकी परछाई पर लगा तो उसकी शक्तियां कुछ सेकंड के लिए निष्क्रिय हो जाएंगे और वह कुछ नहीं कर पाएगा। भले ही सूरज के नष्ट हो जाने के बाद परछाई नहीं देखना चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से कियान की ऊर्जा के कारण उसकी परछाई जमीन पर बनती हुई दिखाई दे रही थी। कियान जैक्सन के तीर से जंप मार कर बच गया और उसने अग्नि अस्त्र का उपयोग किया, जिसे जैक्सन ने जल अस्त्र से रोक दिया। कियान पंख फड़फड़ाकर उड़ने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, परंतु तभी जंक्शन में एंटी ग्रेविटी अस्त्र का उपयोग किया और जमीन पर चलाए, जिससे उसे जगह के ग्रेविटी खत्म हो गए और कियान, जो कि उड़ता हुआ भाग रहता है, वह धड़ाम से जमीन पर गिरा। कियान सीधा खड़ा हुआ और उसने अपने दोनों हाथ आगे किया। उसके दोनों हाथों से निकलकर काली ऊर्जा की जंजीर तेजी में आगे बढ़ी और उसने जैक्सन को चारों ओर से पकड़ लिया। क्या कियान ने एक झटका दिया और जैक्सन को हवा में उछालकर पटक दिया और फिर अपनी तरफ खींचने लगा। जैक्सन जैसे ही कियान के करीब आया, कियान ने एक काली तलवार को जादुई शक्ति से निर्मित किया और उसे जैक्सन के सीने में घुसा दिया। परंतु तभी अचानक कियान को भी एक दर्द महसूस हुआ। उसे अपने पेट के अंदर जादुई रक्त तलवार दिखाई दी। जैक्सन ने ही जादुई रक्त तलवार को टेलीकिनेशन की शक्ति से खींचा और कियान के पेट में वार किया और फिर एक जोरदार लात उसे मारी, जिससे वह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, मेरे दोस्त के शरीर से बाहर निकलो वरना तुम्हें तड़पा तड़पा कर मरूंगा, जैक्सन ने गुस्सैल आवाज में कहा और वाइंड वॉक का इस्तेमाल करते हुए फ्लाइंग किक कियान के सीने पर मारी।
क्या हो रहा है हमें, हम इससे अधिक शक्तिशाली उसके बावजूद यह हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है, क्या हम लड़ना भूल गए? कियान ने संदेह करते हुए कहा। कियान ने ये कहा ही था कि जैक्सन एक बार फिर टेलीपोर्ट होकर उसके ठीक पीछे पहुंच गया। जंक्शन उसे पीछे से पकड़ा और उठाकर पीछे फेंक दिया। कियान जमीन पर गिरता इससे पहले जैक्सन एक बार फिर टेलीपोर्ट होकर गिरने की जगह के ठीक नीचे आ गया और जैक्सन ने एक जोरदार किक उसकी पीठ में मारी जिससे कियान ऊपर उठ गया और फिर दोबारा टेलीपोर्ट होकर जैक्सन उसके सामने पहुंच गया और अग्नि शक्ति का इस्तेमाल अपनी मुट्ठी में करते हुए एक जोरदार आग से जलता हुआ मुक्का उसने कियान के सीने पर मारा और जादुई रक्त तलवार को खींचकर बाहर निकाल लिया। जैक्सन के मुक्के की ताकत से कियान जमीन में धंस गया। जैक्सन अब रुक गया। वह बहुत देर से लगातार बिना रुके हमला करते जा रहा था। अब उसने चलकर कियान को देखना उचित समझा। उसे लगा था कि उसने क्या उनको हरा दिया, परंतु यह उसकी भूल थी। जैक्सन ने जादुई रक्त तलवार को जमीन में गाड़ दिया और आगे बढ़कर कियान को देखने लगा। हैं, ये कहाँ गया? कियान कुछ स्थान पर नहीं था जहाँ उसे होना चाहिए था। जैक्सन हैरान था। वह कुछ सोचता या करता इससे पहले ही एक बार उसके कंधे पर हुआ और उसका दाहिना हाथ उसके शरीर से कटकर जुदा हो गया। जैक्सन ने पलटकर देखा ही था कि तभी एक और हुआ उसके दूसरे हाथ पर किया गया और जैक्सन का दूसरा हाथ भी कट गया। ये लाल ऊर्जा के कटर ब्लेड थे जो तेजी में घूमते हुए जैक्सन के पीछे से आए और उसके दोनों हाथ कट कर अलग हो गए। दिखने में वह दोनों लाल ऊर्जा के कटर ब्लेड हूबहू वैसे ही थे जैसे मिस्टर लीजेंड बनाया करता था, परंतु उनका आकार और रंग अलग था। उनकी गति पहले से अधिक की और साथ ही उनके इर्द गिर्द काली ऊर्जा भी दौड़ रही थी जो उसे और अधिक तेज धारदार बना रही थी। तुम्हें क्या लगा था बच्चे, तुम हमें इतनी आसानी से हरा दोगे? तुम्हारे सर एक, हमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें शरीर को चोट पहुंचा सकते हो जो तुम्हारा ही दोस्त का है। और एक अद्भुत बात ये कि हमने तुम्हारे दोस्त की ही ऊर्जा का उपयोग किया। एक रहस्य है कि इसके मर जाने के बावजूद इसकी लाल ऊर्जा अब तक सक्रिय कैसे है? कियान ने जैक्सन के सामने प्रकट होते हुए कहा। यह असंभव है। कियान मिस्टर लीजेंड की बॉडी में है और वह उसी के ही लाल ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, परंतु कैसे? मिस्टर लीजेंड मर चुका है जिसके बाद उसकी ऊर्जा को भी नष्ट हो जाना चाहिए था, परंतु अब तक कैसे सक्रिय है और कियान उसका उपयोग कैसे कर सकता है? अगर मलिक ने जल्दी कुछ नहीं किया तो कियान उन्हें पराजित कर सकता है। जैक्सन, अब तुम बहुत कमजोर हो चुके हो और ही वजह थी जब तक हम तुमसे भाग रहे थे। हम चाहते तो तुम अपनी सारी शक्तियों का उपयोग कर लो और थक जाओ और तुम हमारे बिछाए हुए जल में फंस गए। अब हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और फिर तुम्हें अनंत काल के लिए कैद कर देंगे। कियान ने गुर्राते हुए कहा। क्या होगा आगे? क्या कियान जैक्सन को घायल करके उसे अग्रदानव की तरह कैद करे देगा? कैसे सक्रिय है मिस्टर लेजेंड की लाल ऊर्जा अब तक? क्या मकसद है उसका? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। जैक्सन, अब तुम बहुत कमजोर हो चुके हो और ही वजह थी जब तक हम तुमसे भाग रहे थे। हम चाहते तो तुम अपनी सारी शक्तियों का उपयोग कर लो और थक जाओ और तुम हमारे बिछाए हुए जल में फंस गए। अब हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और फिर तुम्हें अनंत काल के लिए कैद कर देंगे। कियान ने गुर्राते हुए कहा। कियान ने अपना हाथ आगे किया और लाल ऊर्जा की तलवार को बनाया और फिर उसके ऊपर काली ऊर्जा की परत चढ़ा दी। कियान ने तलवार की नोक जैक्सन की गर्दन पर रखी और जोर जोर से हंसने लगा। जैक्सन को बहुत अधिक दर्द महसूस हो रहा था। उसकी शारीरिक ऊर्जा हाथ काटने की वजह से बहुत अधिक काम हो चुकी थी, जिस वजह से वह किसी शक्ति को सक्रिय नहीं कर सकता था। जैक्सन को लड़ने के लिए अपने हाथों की जरूरत थी, परंतु उसके दोनों हाथ ही नष्ट हो चुके थे। जैक्सन अब सिर्फ टेलीपोर्ट हो चुका था, परंतु कुछ देर पहले उसने टेलीपोर्टेशन तकनीक का बहुत अधिक उपयोग कर लिया था जिसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी थी और वह कुछ समय के बाद ही वापस एक्टिवेट होगी और ना ही वाइंड वॉक का उपयोग कर सकता है क्योंकि उन्हें वाइंड वॉक का भी बहुत अधिक उपयोग किया है। जैक्सन कुछ समय के लिए कमजोर हो गया था। अगर उसके हाथ ठीक होते तब शायद वह अपने बचाव के लिए कुछ कर सकता था। यूं कुत्तों की तरह धमकी देना बंद करो। अगर वार करना है तो करो। मैं मौत या कैद किसी से नहीं डरता।
लेकिन याद रखो, तुमने जिस शरीर पर कंट्रोल किया है वह तुम्हारे बाप का नहीं है। तुम्हें इसे छोड़ना होगा, वरना आज नहीं तो कल मैं तुम्हारा वह हश्र करूंगा कि तुम खुद इस शरीर को छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। यह मेरे सबसे करीबी दोस्त का शरीर है, जो मेरे लिए मेरा भाई से भी बढ़कर है, और इसी वजह है जो मैंने अब तक कोई घातक वार नहीं किया, वरना तुम्हें एक वार में ही खत्म कर सकता हूँ। जैक्सन के यह शब्द सुनकर कियान के चेहरे की हंसी गायब हो गए और उसका चेहरे पर गंभीरता दिखाई देने लगी। कियान को अब जैक्सन पर गुस्सा आ रहा था। लाचार बेबस होने के बावजूद जंक्शन की आंखों में डर नहीं था। नहीं, कियान से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। कियान ने तलवार को ऊपर उठाया और चिल्लाते हुए जैक्सन की गर्दन पर वार कर दिया। हमें कुछ करना होगा, कियान ने अगर जैक्सन का सिर काट दिया तो वह उसे ऊर्जा सीलिंग विधि से कैद कर देगा। यह अच्छा बिल्कुल नहीं है। मुझे कुछ करना होगा, परंतु मैं क्या करूं? मेरे पास इतनी शक्ति नहीं को मैं कियान को रोक सकूं, चांदनी ने घबराते हुए कहा। और उसकी आंखों के सामने कियान ने तलवार चलाई। ये देख डर की वजह से चांदनी ने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब उसने आंखें खोली तो अपने सामने का नजारा देख उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। साथ ही जैक्सन और कियान, उन दोनों के बीच चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। दोनों हैरान और चकित रह गए। जिस लाल और कई ऊर्जा की तलवार से कियान जैक्सन की गर्दन पर वार करके उसका सिर काटने वाला था, वही तलवार अब उसके पेट में घुसी हुई थी, जिसका हैंडल अभी भी कियान के ही हाथों में था। कियान को खुद पर यकीन नहीं हुआ कि उसने आखिर अपने ऊपर ही क्यों वार किया। एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे कंट्रोल किया हो, और तभी कियान का एक हाथ उसके चेहरे के सामने आ गया। कियान अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वह हिल रहा था, और उसे हाथ में कियान की ही गर्दन को पकड़ने की कोशिश की। कियान ने अपने दूसरे हाथ से अपने दाएं हाथ को पकड़ा और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। जैक्सन को ऐसा महसूस वजह से कियान के उसे हाथ में भूत घुस गया हो। कियान अचानक घुटनों के बल गिर गया और वह अपने लेफ्ट हाथ से राइट हैंड को नहीं रोक पाया, और उसके राइट हैंड ने उसी के गर्दन को दबोच लिया और दबाने लगा। यह क्या है जैक्सन, क्या ये तुम कर रहे हो? कियान ने अपना गला छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। ये मैं नहीं, तुम कर रहे हो। तुमने ही मिस्टर लीजेंड के शरीर पर कंट्रोल किया है और मुझसे पूछ रहे हो क्या यह तुम्हारी कोई नई चाल है? अगर है तो बिल्कुल बकवास है। तुम मुझे डरने की कोशिश कर रहे हो। अगर मुझे मारना है तो डायरेक्ट वार करो, यह नौटंकी करना बंद करो, जैक्सन ने कियान पर चिल्लाते हुए कहा। जैक्सन के दोनों हाथ की हड्डियां और उनके ऊपर मांसपेशियां निर्मित होने लगी। जैक्सन का हीलिंग प्रोसेस बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, और अब जैक्सन का बस थोड़ा और वक्त चाहिए, तब उसके दोनों हाथ पहले की तरह वापस सामान्य हो जाएंगे। जैक्सन ने ये कह तो दिया, परंतु वह खुद हैरान था कि आखिर कियान के साथ क्या हो रहा है। यह कौन है जो कियान को है रोक रहा है? कौन है जिसने जैक्सन को बचाया? चांदनी अब जैक्सन के करीब आई और उसने अपने दोनों हाथ जैक्सन के कंधे पर रख दिए और उसके घाव को भरने लगे। चांदनी ने कहा, मलिक, अपने मिस्टर लीजेंड के शरीर पर अपनी शक्तियों का उपयोग किया था, जिस वजह से आप बहुत अधिक थक गए थे, और उसके बाद लगातार आपने कियान से युद्ध किया, जिस वजह से आपकी सारी शक्तियां अंतिम सीमा पर पहुंच गई। और यही वजह जो अब तक आपके हाथ वापस ठीक नहीं हुए, पर अब मैं जल्दी अपनी शक्ति से आपके हाथों को ठीक कर दूंगी। परंतु आपने ये कैसे किया? आपने कियान को कैसे रोका? क्या ये आपकी कोई नई शक्ति है? मिस्टर लेजेंड नाम है मेरा, और मेरे हाथों से कोई भी मेरे दोस्त को चोट नहीं पहुंचा सकता। कियान के अंदर से आवाज आई, और ये एम की ही आवाज थी। क्या होगा आगे? क्या एम की चेतना वापस आ गई? परंतु कैसे? किया एम अब कियान को अपने शरीर से बाहर फेंक देगा। जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। जैक्सन, अब तुम बहुत कमजोर हो चुके हो, और ही वजह थी जब तक हम तुमसे भाग रहे थे। हम चाहते तो तुम अपनी सारी शक्तियों का उपयोग कर लो और थक जाओ, और तुम हमारे बिछाए हुए जल में फंस गए। अब हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और फिर तुम्हें अनंत काल के लिए कैद कर देंगे, कियान ने गुर्राते हुए कहा। कियान ने अपना हाथ आगे किया और लाल ऊर्जा की तलवार को बनाया, और फिर उसके ऊपर काली ऊर्जा की परत चढ़ा दी। कियान ने तलवार की नोक जैक्सन की गर्दन पर रखी और जोर जोर से हंसने लगा।
जैक्सन को बहुत अधिक दर्द महसूस हो रहा था। उसकी शारीरिक ऊर्जा हाथ काटने की वजह से बहुत अधिक काम हो चुकी थी, जिस वजह से वह किसी शक्ति को सक्रिय नहीं कर सकता था। जैक्सन को लड़ने के लिए अपने हाथों की जरूरत थी, परंतु उसके दोनों हाथ ही नष्ट हो चुके थे। जैक्सन अब सिर्फ टेलीपोर्ट हो चुका था, परंतु कुछ देर पहले उसने टेलीपोर्टेशन तकनीक का बहुत अधिक उपयोग कर लिया था, जिसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी थी और वह कुछ समय के बाद ही वापस एक्टिवेट होगी और ना ही वाइंड वॉक का उपयोग कर सकता है, क्योंकि उन्हें वाइंड वॉक का भी बहुत अधिक उपयोग किया है। जैक्सन कुछ समय के लिए कमजोर हो गया था। अगर उसके हाथ ठीक होते तब शायद वह अपने बचाव के लिए कुछ कर सकता था। यूं कुत्तों की तरह धमकी देना बंद करो, अगर वार करना है तो करो। मैं मौत या कैद किसी से नहीं डरता, लेकिन याद रखो, तुमने जिस शरीर पर कंट्रोल किया है वह तुम्हारे बाप का नहीं है। तुम्हें इसे छोड़ना होगा, वरना आज नहीं तो कल मैं तुम्हारा वह हश्र करूंगा कि तुम खुद इस शरीर को छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। यह मेरे सबसे करीबी दोस्त का शरीर है, जो मेरे लिए मेरा भाई से भी बढ़कर है, और इसी वजह है जो मैंने अब तक कोई घातक वार नहीं किया, वरना तुम्हें एक वार में ही खत्म कर सकता हूँ। जैक्सन के यह शब्द सुनकर कियान के चेहरे की हंसी गायब हो गए और उसका चेहरे पर गंभीरता दिखाई देने लगी। कियान को अब जैक्सन पर गुस्सा आ रहा था। लाचार बेबस होने के बावजूद जंक्शन की आंखों में डर नहीं था। नहीं, कियान से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। कियान ने तलवार को ऊपर उठाया और चिल्लाते हुए जैक्सन की गर्दन पर वार कर दिया। हमें कुछ करना होगा, कियान ने अगर जैक्सन का सिर काट दिया तो वह उसे ऊर्जा सीलिंग विधि से कैद कर देगा। यह अच्छा बिल्कुल नहीं है। मुझे कुछ करना होगा, परंतु मैं क्या करूं? मेरे पास इतनी शक्ति नहीं को मैं कियान को रोक सकूं, चांदनी ने घबराते हुए कहा। और उसकी आंखों के सामने कियान ने तलवार चलाई। ये देख डर की वजह से चांदनी ने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब उसने आंखें खोली तो अपने सामने का नजारा देख उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। साथ ही जैक्सन और कियान, उन दोनों के बीच चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। दोनों हैरान और चकित रह गए। जिस लाल और कई ऊर्जा की तलवार से कियान जैक्सन की गर्दन पर वार करके उसका सिर काटने वाला था, वही तलवार अब उसके पेट में घुसी हुई थी, जिसका हैंडल अभी भी कियान के ही हाथों में था। कियान को खुद पर यकीन नहीं हुआ कि उसने आखिर अपने ऊपर ही क्यों वार किया। एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे कंट्रोल किया हो, और तभी कियान का एक हाथ उसके चेहरे के सामने आ गया। कियान अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वह हिल रहा था, और उसे हाथ में कियान की ही गर्दन को पकड़ने की कोशिश की। कियान ने अपने दूसरे हाथ से अपने दाएं हाथ को पकड़ा और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। जैक्सन को ऐसा महसूस वजह से कियान के उसे हाथ में भूत घुस गया हो। कियान अचानक घुटनों के बल गिर गया और वह अपने लेफ्ट हाथ से राइट हैंड को नहीं रोक पाया, और उसके राइट हैंड ने उसी के गर्दन को दबोच लिया और दबाने लगा। यह क्या है जैक्सन, क्या ये तुम कर रहे हो? कियान ने अपना गला छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। ये मैं नहीं, तुम कर रहे हो। तुमने ही मिस्टर लीजेंड के शरीर पर कंट्रोल किया है और मुझसे पूछ रहे हो क्या यह तुम्हारी कोई नई चाल है? अगर है तो बिल्कुल बकवास है। तुम मुझे डरने की कोशिश कर रहे हो। अगर मुझे मारना है तो डायरेक्ट वार करो, यह नौटंकी करना बंद करो, जैक्सन ने कियान पर चिल्लाते हुए कहा। जैक्सन के दोनों हाथ की हड्डियां और उनके ऊपर मांसपेशियां निर्मित होने लगी। जैक्सन का हीलिंग प्रोसेस बहुत पहले ही शुरू हो चुका था और अब जैक्सन का बस थोड़ा और वक्त चाहिए, तब उसके दोनों हाथ पहले की तरह वापस सामान्य हो जाएंगे। जैक्सन ने ये कह तो दिया, परंतु वह खुद हैरान था कि आखिर कियान के साथ क्या हो रहा है। यह कौन है जो कियान को है रोक रहा है? कौन है जिसने जैक्सन को बचाया? चांदनी अब जैक्सन के करीब आई और उसने अपने दोनों हाथ जैक्सन के कंधे पर रख दिए और उसके घाव को भरने लगे। चांदनी ने कहा, मलिक, अपने मिस्टर लीजेंड के शरीर पर अपनी शक्तियों का उपयोग किया था, जिस वजह से आप बहुत अधिक थक गए थे, और उसके बाद लगातार आपने कियान से युद्ध किया, जिस वजह से आपकी सारी शक्तियां अंतिम सीमा पर पहुंच गई। और यही वजह जो अब तक आपके हाथ वापस ठीक नहीं हुए, पर अब मैं जल्दी अपनी शक्ति से आपके हाथों को ठीक कर दूंगी। परंतु आपने ये कैसे किया? आपने कियान को कैसे रोका? क्या ये आपकी कोई नई शक्ति है? मिस्टर लेजेंड नाम है मेरा, और मेरे हाथों से कोई भी मेरे दोस्त को चोट नहीं पहुंचा सकता।
कियान के अंदर से आवाज आई और ये एम की ही आवाज थी। आगे जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मिस्टर लेजेंड नाम है मेरा और मेरे हाथों से कोई भी मेरे दोस्त को चोट नहीं पहुंचा सकता। कियान के अंदर से आवाज आई और ये एम की ही आवाज थी। जैक्सन एम की आवाज सुन हैरान हो गया। अभी भी कियान ने उस पर कंट्रोल कर रखा था। एम कैसे बोल सकता है, वो तो मर चुका है, उसकी आत्मा भी उसके शरीर में नहीं है और वो कियान को रोक रहा है कैसे? एम ऐसा सिर्फ अपनी विल पावर की वजह से कर पा रहा था। भले ही वह मर चुका था पर उसके दिमाग के किसी कोने में अभी भी उसकी चेतना का एक अंश जाग रहा था और वह किसी को भी अपने दोस्त जंक्शन को चोट पहुंचाने नहीं देखा। उसने अपने हाथों से अपना गला घोटने शुरू कर दिया। कियान बोला, नहीं, तुम यह कैसे कर सकते हो, तुम मर चुके हो, ये असंभव है। अब एम ने अपना दूसरा हाथ भी उठाया और एक मुक्का खुद के चेहरे पर मारा। फिर एम ने अपना हाथ आगे किया, जैक्सन के पास पड़ी जादुई रक्त तलवार की तरफ इशारा किया जिससे वह रक्त तलवार खींचकर उसके हाथ में आगे मिस्टर लीजेंड तलवार को अपने खास से ऊपर उठाया और अपने पेट के अंदर वार करने ही वाला था कि तभी जैक्सन ने उसका हाथ पकड़ लिया। एम, नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम मुझे सुन सकते हो या नहीं, परंतु तुम अपने शरीर को नष्ट नहीं कर सकते। अगर कियान मुझे मारना चाहता है तो उसे ऐसा करने दो, उसे मत रोको, जैक्सन ने कहा। कियान जैक्सन के शब्द सुनकर हैरान हो गया और उसने वापस कंट्रोल करते हुए एक लात जैक्सन के मुंह पर मारी जिससे जैक्सन उड़ता हुआ मुंह के बल गिरा। ये देख एम ने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे जिससे एक लाल ऊर्जा की मोटी दीवार उठने लगी। एम इस दीवार के ऊपर था। एम ने रक्त तलवार को ऊपर उठाया और आसमान में चमकती हुई लाल बिजली की रेखाएं दिखाई देने लगी जो उसकी तलवार की नोक पर चमक रही थी। एन ने लाल ऊर्जा का वार खुद के ऊपर किया और बिजली गिराई जिससे एक भयानक धमाका हुआ और वह लाल ऊर्जा की दीवार नष्ट हो गई। जमीन में दरार आगे और गहरा खट्टा हो गया। मिस्टर लीजेंड ऑफ उसके अंदर पड़ा हुआ था। कियान को बेहद दर्द महसूस हुआ। भलाई उसने मिस्टर लीजेंड के शरीर पर कंट्रोल कर रखा था परंतु मिस्टर लीजेंड के शरीर पर लगा है रखा हो उसे दर्द का एहसास दिला रहा था। वो उठ तक नहीं पा रहा था। कियान बोला, हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, एक मरा हुआ व्यक्ति जिसके शरीर पर हमने कंट्रोल कर रखा है वह इस तरह हमें रोक रहा है। वह इतना अधिक जिन्होंने है कि वह खुद को भी नष्ट कर सकता है। लगता है हमने इसे कमजोर समझकर गलती कर दी। हम कैसे भूल गई है, वही मिस्टर लीजेंड है जिसका जिक्र ग्रंथ में है। खुद अग्र दानव ने मिस्टर लीजेंड के बारे में लिखा था। जैक्सन उठकर एम के करीब आया और उसकी आंखों में देखने लगा। जैक्सन अपने दोस्त को तलाशने की कोशिश कर रहा था पर उसकी आंखों में सिर्फ कालापन दिखाई दे रहा था। चांदनी बोली, यह सब क्या हो रहा है, यहाँ भी क्या हुआ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मिस्टर लीजेंड खुद को कंट्रोल कर रहा है, यह कियान उसे सब कितना पेचीदा हो गया है। चांदनी ने ये कहा ही था कि उसे अपने आसपास एक काली ऊर्जा महसूस हुई जिससे वो पहचानती थी। ये तो चितारा जी की गंध है, परंतु ये कहाँ से आ रही है? ये कहकर चांदनी चारों तरफ देखने लगी तो उसे अपने पीछे मौजूद एक विशाल गड्ढे के अंदर बड़े चट्टानों को चीरते हुए कई रोशनी दिखाई दे रही थी। चांदनी उसे पत्थर के करीब गई और उसने उसे पत्थर को धक्का मारकर अपनी जगह से हटाया और तब उसे मलिका चितारा दिखाई दी। आप जीवित हो, आपको तो बहुत गहरी चोट लगी है, चांदनी ने चितारा को उठाते हुए कहा। आहा, हम जीवित हैं क्योंकि हम मर नहीं सकते, यही वजह है जो हम अब तक जीवित है। परंतु अग्र दानव ने हमारे ऊपर एक घातक प्रहार किया, वह भी तब जब हमारे पास अपनी शक्तियां नहीं थी और यही वजह जब तक हम ठीक नहीं हो सके। परंतु अब एक दिन हो चुका है और हमारी शक्तियां वापस आ चुकी हैं, लेकिन यह घाव बहुत अधिक गहरा है और भर नहीं रहा। क्या तुम अपनी घाव भरने की क्षमता से हमारे जख्म को ठीक कर सकते हो? चितारा ने आहा भरते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं, चांदनी ने अपने दोनों हाथ चितारा के पेट पर रखे जहां एक गोल घाव था जो सड़ रहा था। चितारा के घाव को ठीक करते करते चांदनी ने उन्हें जैक्सन और हर एक घटना के बारे में बताया जब तक घट चुके थे और जब सितारा को मालूम पड़ा कि ज्ञान वापस आजाद हो चुका है
और उसने इस बार मिस्टर लीजेंड के शरीर पर कंट्रोल कर लिया, तब उसके होश उड़ गए और खासकर जब उसने मिस्टर लीजेंड के चेतना को जागते हुए देखने की बात सुनी तब तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। चितारा की आंखें बड़ी हो गई। चांदनी, यदि ऐसा है तब हम एम को वापस ला सकते हैं और उसके लिए हमें टाइमलाइन बदलने की भी जरूरत नहीं। और चांदनी, हमारी एक बात ध्यान से सुनो और याद रखना, अगर इन सब घटनाओं और जैक्सन के सिस्टम के पीछे हेक्टर का हाथ है तब ये बहुत चिंता का विषय है। हेक्टर एक असली शैतान है। उसकी सोच कितनी भयानक है उसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। हमें जैक्सन को आगाह करना होगा ताकि वह हेक्टर से दूर रहे और उसकी बातों में ना आए। अगर एक बार गलती से भी जैक्सन ने हेक्टर से हाथ मिला लिया तब अनर्थ हो जाएगा, चितारा ने कहा। उसके चेहरे पर डर और चिंता के भाव आ गए। जैक्सन ने घायल पड़े हुए एम के कोट का कॉलर पकड़ रखा था। एम, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तो आवाज दो, मुझसे बात करो, खामोश मत रहो, बात करो मुझसे। जैक्सन मायूस था। उसकी आवाज में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, पर कियान की हंसी सुन उसका दर्द धमकी में बदल गया। जैक्सन ने चिल्लाते हुए कहा, यह हंसना बंद कर, बस दोबारा फंसाना तो तेरा ही जबड़ा है ना। मैं चीर दूंगा, तेरी आंखें नोच लूंगा, समझा तू? भगोड़े एम के शरीर से बाहर निकल, मेरे दोस्त को आजाद कर। कियान अब वापस ठीक हो चुका था। मिस्टर लीजेंड के शरीर पर जितने भी घाव हुए थे वह अब भर चुके थे और जैक्सन का चेहरे पर एक मुक्के के वार करते किया और उठकर सीधा खड़ा हुआ और उसने एक और जोरदार लात जैक्सन के पेट में मेरी, जिसे जैक्सन घूमता हुआ चट्टान से टकराया। जैक्सन को बेहद गुस्सा आ रहा था। अगर उसका बस चलता तो वह अभी क्या उनके पर अपने सबसे घातक शक्ति अस्त्रों का इस्तेमाल करता है और उसे खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करता, परंतु वह अपने दोस्त मिस्टर लीजेंड के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और यही वजह थी जब तक वह कियान से मार खा रहा था, क्या लगातार अपने लात मुक्के जंक्शन के ऊपर मार रहा था और भड़ास निकाल रहा था। तुम आज खत्म हो जाओगे जैक्सन, कियान तेज आवाज में बोला। कियान ने अपना उसके हाथ में काली ऊर्जा का जलता हुआ धनुष और काले धातु का तीर आ गया। क्या होगा आगे? किस अस्त्र का उपयोग करने वाला है? कियान कैसे जाग रही है? एम की चेतना जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नोवेल पर। कियान ने अपना उसके हाथ में काली ऊर्जा का जलता हुआ धनुष और काले धातु का तीर आ गया। कियान ने तीर चलाया और वह सीधा जाकर जैक्सन की गर्दन में लगा, परंतु वह जंक्शन को चोट पहुंचा था। इससे पहले जैक्सन उसे अपने हाथ से पकड़ लिया और तोड़कर फेंक दिया। कियान ने अपने दोनों हाथ आगे करे और आग फेंकने लगा। जैक्सन ने पलटवार करते हुए अपने हाथों को इस तरह से आगे फेंका जैसे वह किसी गेंद को फेंक रहा हो और उसके दोनों हाथों से निकलकर अग्नि की विशाल रेखाएं आगे बढ़ी और कियान की अग्नि की रेखाओं से टकराने लगे। दोनों लगातार आग की रेखाएं फेंक रहे थे। वह आज से विशाल रखा आपस में टकराती और नष्ट हो जाती। पर चालाकी दिखाते हुए कियान ने अग्नि ऊर्जा के साथ अपनी काली ऊर्जा का भी उपयोग किया, जिससे उसकी क्षमता बढ़ गई और जंक्शन के अग्नि की रेखाएं नष्ट होने लगे, जिससे एक अग्नि और कई ऊर्जा के रेखा सीधा जाकर रिएक्शन के सीने से टकराया और उसके सीने पर मौजूद दिव्या मजबूत कवच पर एक खरोच आई और धुआं उठा। कियान आगे बढ़ा और मैं अपना धनुष आगे करके ब्रह्मास्त्र को सक्रिय किया। उसने धनुष की डोर को खींचा और निशान लगने लगा, परंतु वह धनुष की डोर को छोड़ता है इससे पहले ही उसे एक जोर का झटका लगा और वह अपनी जगह पर जम गया। वह लाख कोशिश कर रहा था तेज चलने के, परंतु वह तेरी नहीं चला पा रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसका शरीर को पकड़ लिया हो। मैंने कहा, जब तक मैं हूं कोई मेरे दोस्तों को नहीं मार सकता, एम की आवाज आई। एम ने धनुष को ऊपर की तरफ किया और डोर के साथ तीर को भी रोक दिया, जिससे ब्रह्मास्त्र गायब हो गया। वही एक तरफ चांदनी और चितारा इस बात पर चर्चा कर रही थी कि किस प्रकार मिस्टर लीजेंड की चेतना को वापस लाया जाए। चांदनी, केवल एक रास्ता है मिस्टर लीजेंड को वापस लाने का और जैक्सन ही वह कर सकता है। जैक्सन को अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके कियान की आत्मा को मिस्टर लीजेंड के शरीर से खींचना होगा और उसे किसी और के शरीर में डालना होगा या अपने शरीर में, परंतु मुझे डर है कि अगर जंक्शन कियान की आत्मा को अपने शरीर के अंदर कैद करता है तो कियान उसे कंट्रोल कर सकता है
और हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, चितारा ने कहा। परंतु हम यह करेंगे कैसे और कियान की आत्मा को कहाँ कैद कर सकते हैं? चांदनी ने पूछा। वही एक तरफ उसी वीरान और अंधकार वाली जगह में जलते हुए हरी ऊर्जा किलो लगातार हरकत कर रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि ऊर्जा के विस्फोट से वह कभी भी फूट सकती है। गौरव उसके समाने सिर झुकाए खड़ा था। गौरव ने गंभीर होकर कहा, महाराज हेक्टर, क्या आपने इरादा बना लिया है नए शरीर की प्राप्ति का? क्या अब आपको पूरा विश्वास है कि आप अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे? हमारा मकसद, जिसके लिए हमने इतने सैकड़ों साल तक मेहनत की, कितने उपयोग किया और कितने ही दुरुपयोग। हाँ मूर्ख, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। यही तो हमारा मकसद था। हम जो चाहते थे वह पूरा हुआ। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मर गया और कियान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैक्सन, उसके पास सिस्टम है। हमने सिस्टम को केवल वही शक्ति दिए हैं जब पहले से ही हमारे पास थे। पर उसे समय हम इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उस अग्र दानव को नहीं हरा पाए थे जो अपनी पहली स्टेज पर ही था। परंतु जैक्सन ने अग्र दानव के अंतिम स्टेज को हराया है कि अपने आप में इतिहास बना देने वाला कारनामा है, हेक्टर ने कहा। ये आवाज उस जलती हुई लौ में से आ रही थी। तो महाराज, आप किसका शरीर लेने वाले हैं? क्या वह जैक्सन होगा या मिस्टर लीजेंड या फिर वहां बची चांदनी या मल्लिका चितारा? गौरव ने पूछा। हम खुद नहीं जानते। चलो, अब वक्त आ गया है सबको उसे काली परछाई के समान दिखने वाले आयाम से बाहर निकलने का। मेगा टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया शुरू करो और सभी को 78 मल्टीवर्स के प्लैनेट में भेज देना, हेक्टर ने कहा। गौरव बोला, वही ग्रह क्यों महाराज? और क्या आप चाहते हैं कि मैं यह अभी करो या ऑपरेशन से जाकर बात करना चाहते हो? आज्ञा दीजिए महाराज। नहीं, पहले हम उन सब से मुलाकात करना चाहते हैं। हम कब से अवसर का इंतजार कर रहे थे। ड्रैगन लॉर्ड के शरीर को कॉफिन से बाहर निकालो और जैक्सन की एस्ट्रा सिस्टम के सभी एक्सपीरियंस पॉइंट, किल पॉइंट्स, स्किल को कॉपी करो और ड्रैगन लॉर्ड के शरीर में इंस्टॉल कर दो। हम उसी रूप में सबसे बात करना चाहते हैं। जल्दी करो। जैसी आज्ञा महाराज। इतना कहकर गौरव वहां से जाने लगा, परंतु वह उसे कमरे से बाहर नहीं किया बल्कि वह एक दीवार के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसने उसे दीवार के ऊपर उन दोनों हाथ रखे और फिर पीछे हुआ। दीवार के अंदर से निकालकर एक कॉफिन बाहर आया। वह काफी बड़ा था। गौरव ने उसे कॉफिन को सीधा खड़ा किया और उसका दरवाजा खोला। कॉफिन के बाहरी हिस्से पर किसी डरावने राक्षस का चित्र बना हुआ था। उस कॉफिन के अंदर ड्रैगन लॉर्ड का शरीर था, जो सभी ड्रैगन स्टार बीस्ट और मेगा ड्रैगन स्टार का राजा ड्रैगन लॉर्ड का शरीर है। एक भेड़िए की खाल वाला इंसानी आकार का बीस्ट, 2 पंख, 4 सिर और हर सिर के माथे पर लागा मणि लगा हुआ था। बस हमारा ये शरीर देखकर सभी की रूह कांप जाएगी। यह बहुत अधिक भयानक है और बहुत अधिक ताकतवर। जैक्सन, तुमने अब तक बहुत अच्छा काम किया। हम तुमसे बहुत खुश हैं। परंतु शायद बचपन से ही तुम्हें किसी ने एक बात नहीं सिखाई। इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। हर चीज की कीमत होती है। सिस्टम में अब तक सिर्फ तुम्हारी मदद की है और तुमने सिस्टम की मदद से जो काम के, वही हमारा मकसद था। तुमने अभी तक हमें एक बार भी निराश नहीं किया। परंतु अब कीमत चुकाने का वक्त आ गया है और कीमत हर इंसान चुकाएगा। वक्त आ गया है इस समय रेखा को पार करके, समय रक्षक को खत्म करके एक नए ब्रह्मांड की रचना करने का। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां नहीं युद्ध होगा, ना सकते, ना उच्च नीच ना करें। समय रेखा से हमें पूरे समाज का आत्मा कर सकते हैं। हर वह समाज जो दुनिया के लिए हानिकारक साबित होता हो, उसे मिटा दिया जाएगा। सबको उन समय की रेखा में जाने का मौका मिलेगा जहां वह वास्तव में जाना चाहते हैं। जैसे अपने प्रेमिका के महीने के बाद अतीत में उसकी पास है के साथ जीना। और कैसा हो अगर हमें सपने को सच करते हैं, और यह जरूर सच होगा। बहुत जल्द हम आ रहे हैं जैक्सन, हम आ रहे हैं। हेक्टर, जो कि ग्रीन ऊर्जा की लौ के समान दिखता है, उसके अंदर ऊर्जा का परिवार धीरे धीरे बढ़ने लगा। नई जादुई विधि कर रहा था। विधि संपन्न होने के बाद उसने एक्शन लिया और वह हरी ऊर्जा उसे ड्रैगन लॉर्ड की लाश के अंदर सामान्य लगी और पूर्ण रूप से ड्रैगन लॉर्ड के शरीर में अपनी ऊर्जा को भेजने के बाद एक्टर को अब एक शरीर मिल चुका था। ड्रैगन लॉर्ड अपनी आंखें खोली। अब वह एक्टर की आवाज में था, एक डरावनी हंसी के साथ। हेक्टर ने कहा, आह, बस थोड़ा समय और हम आ रहे हैं तुम सबको अपनी मौजूदगी से रूबरू कराने का। क्या होगा आगे? कैसा दिखता है ड्रैगन लॉर्ड का शरीर?
मैंने कहा, जब तक मैं हूं कोई मेरे दोस्तों को नहीं मार सकता। एम की आवाज आई। एम ने धनुष को ऊपर की तरफ किया और डोर के साथ तीर को भी रोक दिया, जिससे ब्रह्मास्त्र गायब हो गया। वही एक तरफ चांदनी और चितारा इस बात पर चर्चा कर रही थी कि किस प्रकार मिस्टर लीजेंड की चेतना को वापस लाया जाए। कियान ने परेशान होकर कहा, नहीं, तुम मर चुके हो, फिर ऐसा कर रहे हो। अगर जीवित भी होते तब भी एक शरीर को दो लोग नहीं चला सकते थे, यह नामुमकिन है। कियान की आवाज में घबराहट थी। वह जब जब जंक्शन के ऊपर वार करने की कोशिश करता है, मिस्टर लीजेंड उसे रोक देता। वह मिस्टर लीजेंड के शरीर में था और उसके दिमाग में कुर्सी पर बैठा हुआ था, परंतु वहां मिस्टर लीजेंड की आत्मा नहीं थी। वह अकेला था कुर्सी पर बैठा, पर उसके बावजूद मिस्टर लीजेंड चेतन जाग रही थी और उसे रोक रही थी। एम ने एक बार फिर अपना गला पकड़ लिया। कियान ने छुड़ाया, जिस पर एम दौड़ने लगा और खुद जाकर एक चट्टान से टकराया, जिससे वह चट्टान चूर चूर हो गई। चितारा और चांदनी जैक्सन के पास आ गई। चितारा ने जैक्सन को समझाते हुए कहा, जंक्शन, हम पूरी तरह से नहीं जानते कि मिस्टर लीजेंड किस तरह खुद को रोक रहा है। उसकी चेतना जाग रही है, इतना तो निश्चित है, परंतु किसी प्रकार वह कहना भी संभव नहीं। जहां तक हमारा अनुमान है, यह सब मिस्टर लीजेंड की विल पावर और तुम्हारे लिए उसका प्यार है, जो उसके मरने के बावजूद भी अभी तक जीवित है। खैर, हमारे पास एक युक्ति है जिससे हम कियान को हरा सकते हैं। हम उसे कुछ समय के लिए अपनी श्रापित ऊर्जा की जंजीरों से पकड़ लेंगे, जिससे कोई भी नहीं बच सकता, और तब तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मिस्टर लीजेंड पर वार करोगे और कियान की आत्मा को अपने शरीर में खींचने की कोशिश करोगे। तुम कियान को किसी और ऑब्जेक्ट में भी कैद कर सकते हो, परंतु यह शायद तुम्हारे लिए संभव न हो। परंतु तुम यूज आसानी से अपने शरीर में कैद कर सकते हो। तुमने इस विधि के बारे में अस्त्र ग्रंथ में जरूर पढ़ा होगा। जैक्सन ने उठते हुए कहा, मेरा दोस्त मिस्टर नेशन करने के बावजूद दोस्ती निभा रहा है, और एक मैं हूं जो उसे बचा तक नहीं सका, परंतु आपने जो कहा मैं वह जरूर करूंगा। इस शैतान को मैं अपने दोस्त की बॉडी पर अधिक समय के लिए हावी नहीं होने दे सकता। जैक्सन थोड़ा सा भावुक हो गया। जैक्सन के दोनों दोस्त रेड वॉरियर और मिस्टर लीजेंड ने युद्ध को जीतने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो दोनों ही हमेशा से जैक्सन को बचाते आए हैं। चांदनी कुछ सोचते हुए बोली, परंतु एक समस्या है। कियान बहुत अधिक चतुर और चालाक है। अगर वह एक बार मलिक के शरीर में प्रवेश कर गया था, वह मालिक के शरीर पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और सहायता वह मालिक से ना रोक पाए। चांदनी, तुम मुझे कम आंक रही है। अब मेरे पास इतनी अधिक शक्ति हैं कि मैं खुद नहीं जानता कि मेरी लिमिट क्या है। मैं अग्र दानव के चौथी स्टेज के बराबर ही शक्तिशाली हूँ। मैं ये जरूर करूँगा। नहीं मालिक, हम आपको नजरअंदाज नहीं कर रहे, परंतु हमारी एक विनती है, आप कियान की आत्मा को अपने शरीर में ना डालकर मेरे शरीर में डाल दीजिए। शायद मैं उसे अपने शरीर पर कंट्रोल करने से ना रोक सकूं, परंतु आप मुझ पर वार करके मुझे जादुई सीलिंग तकनीक से कैद कर देना, हमेशा हमेशा के लिए। इससे कियान का भी सफाया हो जाएगा, चांदनी ने सुझाव देते हुए कहा। जैक्सन ने चांदनी के चेहरे पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर लीजेंड, रेड और अब तुम दोनों ही कितने बुरे हो। हर काम खुद करना चाहते हैं, मुझे बचाने के लिए अपनी जान के भी परवाह नहीं करते। मैं तो दोस्तों को तो खा चुका हूँ, तुम्हें नहीं हो सकता। आप अगर कोई अपनी जान कब आएगा तो वह मैं हूँ और कोई नहीं। चांदनी, मैंने कभी तुम्हें एक गुलाम की तरह नहीं देखा। हर बार मैंने तुमसे मना किया है कि मुझे मलिक मत बोला करो, परंतु तुम अपना उसूलों के चलते हैं मानते नहीं हो। तुम मेरे लिए सब कुछ, जहां तुम ही, और अब मैं तुम्हें नहीं हो सकता। अगर मैं कभी ऐसी जगह से बाहर नहीं निकल सका तो मैं तुमसे शादी करना चाहूंगा। जैक्सन की आवाज नर्म थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। चांदनी उसके शब्द सुनकर निशब्द हो गई। जैक्सन चांदनी का मालिक है, वह चाहे उसके साथ कुछ भी कर सकता है, परंतु जैक्सन एक नरम दिल और अच्छा इंसान है। चांदनी शर्माकर बोली, मालिक, मैं आपका हर आदेश मानने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जैक्सन सांस छोड़ते हुए बोला, परंतु ये आदेश नहीं है। चितारा बोली, तुम दोनों बस यह करो, यह इमोशनल बातें अब बाद में करना और सामने मौजूद मुसीबत पर ध्यान दो। जैक्सन ने अपनी गर्दन चटकाते हुए कहा, तो ठीक है, मैं तैयार हूं, आप बस इसे कुछ समय के लिए पकड़ लीजिए। कियान एक चट्टान के सामने थे।
एम बार बार अपना सर उसे चट्टान पर पटक रहा था और कियान उसे रोक रहा था। उसके माथे से खून बह रहा था। कियान ने चिल्लाता हुआ बोला, बस करो, तुम अब तक 200 बार सिर पटक चुके हो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, रुक जाओ, बस करो, अगर मर चुके हो तो जाओ, नहीं शरीर से कैसे भूत की तरह पकड़कर बैठे हो। मिस्टर लेजेंड नाम है मेरा और कोई भी मेरे दोस्त को चोट नहीं पहुंचा सकता, एम की आवाज आई। कियान जोर से बोला, हाँ मेरे भाई, जानता हूँ तू मिस्टर लीजेंड है, दुनिया का सबसे खतरनाक अपराजित योद्धा जो कभी किसी से नहीं हारा, और तुम्हारे होते हुए कोई तुम्हारे दोस्त को मारना तो दूर छू भी नहीं सकता। बस करो, अब तक 50 बार यह बात दोहरा चुके हो और कुछ नहीं बोल सकते क्या तुम? बस रुक जाओ, मैं अब जैक्सन पर हमला नहीं करूंगा, रुक जाओ, कियान ने रोंदी आवाज में कहा। वो परेशान हो चुका था। एक लाश उसे तड़पा रही थी। ये सोच सोच कर ही उसके सिर में दर्द होने लगा। क्या होगा आगे? किया जैक्सन कियान की आत्मा को कैद कर देगा? किया होगा जब हेक्टर आएगा जैक्सन के सामने, किया हो जाएगा सब कुछ ठीक, या मारा जाएगा जैक्सन? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। पिछली बार अग्रदानव ने हमें अचंभित किया था, यह मिस्टर लीजेंड कर रहा है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। पता नहीं कौन से घड़ी में इसकी शक्ल देखे थे, क्या सोचकर मैं उसके शरीर पर कंट्रोल किया, और अब मैं बाहर भी नहीं जा सकता। यहाँ केवल एक यही है जिसका शरीर खाना संभाल सकता है और हमारी शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। रही बात इस चांदनी और चितारा की, एकदम यूजलेस हैं। हाँ, हम जैक्सन के शरीर पर कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु वह भी अग्रदानव के ही समान ताकतवर है, और उससे भी अधिक लेवल पर। इसकी पूरी संभावना कि वह भी हमें अग्रदानव की तरह एक लंबे समय के लिए अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं। उसके पास पहले से ही हमारी ऊर्जा का 10% हिस्सा है, और अगर उसने हमें भी कैद कर दिया तब वही होगा ब्रह्मांड का एकमात्र अपराजिता अमर सम्राट। हेक्टर का भी कुछ पता नहीं, न जाने उसने कौन से काली योजना बनाई है जिसके लिए उसने इतना बड़ा कदम लिया। एक कमजोर गरीब परिवार के व्यक्ति को अपनी सारी शक्ति एक सिस्टम के रूप में दे दी। ये एक मजाक नहीं तो और क्या है? वह क्या खुद के लिए एक मजबूत दुश्मन तैयार करना चाहता था? कियान को सारी बातों के बारे में अग्रदानव के शरीर में रहने के दौरान ही पता चल गया, और साथ ही अग्रदानव के मरने के बाद उसने जैक्सन का पूरा अस्त्र ग्रंथ पढ़ते हुए देखा और उन बातों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया जब वह नहीं जानता था। एम ने एक बार फिर अपना सिर चट्टान पर पटका और फिर एक नुकीला पत्थर उठाया और अपनी आंख के सामने किया। वह उस पत्थर से अपनी आंख फोड़ने वाला था। यह देख तो मानो कियान की चीख निकल गई। कियान ने हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ा और उसे रोकने की कोशिश करते हुए घबराकर बोला, नहीं, रुक जा मेरे भाई, यह तेरा ही शरीर है, तू अपनी आंखें को कैसे फोड़ सकता है? थोड़ा तो रहम दिखा खुद पर। एन खुद की आंख फोड़ने ही वाला था कि काली ऊर्जा की जंजीरों ने उसके दोनों हाथ, पैर और गर्दन को कसकर पकड़ लिया और खींचकर जमीन पर गिरा दिया। अच्छा किया चितारा जो इसे रोक दिया, कियान ने चितारा की तरफ देख मुस्कुराकर कहा। एन ने सीधा खड़ा हुआ पर एक और जंजीर आई और उसने मिस्टर लीजेंड के पेट को और उसके सीने को लपेट लिया। जैक्सन, हमने इसे पूर्ण रूप से पकड़ लिया, अब यह हिल तक नहीं सकता, जल्दी करो। मिस्टर लीजेंड के शरीर के अंदर से कियान की आत्मा को खींच लो और जब वह पूर्ण रूप से बाहर आ जाए तब कियान को अपने अंदर कैद कर देना। हाँ मैं तैयार हूँ, बस थोड़ी देर इसे यूं ही रोके रखो, जैक्सन ने कहा। जैक्सन ने अपने दोनों हाथ आपस में जोड़े और उस विधि को याद करने लगा जो उसने अस्त्र ग्रंथ में पढ़ी थी। अस्त्र ग्रंथ में सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि बहुत ऊंचे लेवल की जादुई शक्तियों की विधि का वर्णन किया गया था, और जिसके अंतिम पेज पर समय रेखा बदलने की भी विधि के बारे में बताया गया था, परंतु वह अधूरी थी। जैक्सन दौड़कर एम के करीब आया और उसने अपना एक हाथ की 2 उंगलियां अपने माथे पर रखें और फिर अपना दूसरा हाथ उसने मिस्टर लीजेंड के दिल के ऊपर रखा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते जैक्सन, तुम हमें इस शरीर से जुदा नहीं कर सकते, कियान गुस्सैल आवाज में बोला। परंतु मैं यही करने वाला हूँ, जैक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। जैक्सन ने मंत्र पढ़े और उसके शरीर के अंदर से एक कोहरे जैसी परछाई बाहर आई और जैक्सन के दाहिने हाथ से होते हुए मिस्टर लीजेंड के शरीर में समा गई। वह कोहरे जैसी दिखने वाली ढूंढ जैसी ऊर्जा एक हाथ की आकृति में बदल गई।
जैक्सन ने अपना एक पैर धीरे से पीछे रखा और फिर दूसरा। ऐसा करते ही मिस्टर लीजेंड के शरीर के अंदर से कियान की आत्मा, जो कि हरी ऊर्जा के समान दिख रही थी, निकलकर बाहर आने लगी। चितारा तेज आवाज में बोली, हाँ जैक्सन, तुम सही कर रहे हो, ऐसे हो, पीछे बढ़ते रहो। चांदनी बोली, मालिक कमल है, उन्होंने पहली बार में इतनी मुश्किल विधि सीख ली और वह उसे अंजाम भी दे रहे हैं। सब ठीक है, अगर ऐसा ही चलाता रहा तो कियान हार जाएगा, परंतु जब वह एम के शरीर से बाहर आएगा तब क्या मिस्टर लीजेंड वापस एक लाश बन जाएगा? और ये जगह, ये डायमेंशन में हमेशा यहाँ नहीं रहना चाहती। मालिक जैक्सन मेरे से शादी करे, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, परंतु मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकती। परंतु हम कहीं जा भी नहीं सकते, सभी 12 ग्रह तबाह हो चुके हैं। अब केवल एक ही रास्ता है कि हम किसी दूसरे ब्राह्मण के अनजान ग्रह में या फिर किसी समांतर ब्रह्मांड के ग्रह में रह सकते हैं। जैक्सन धीरे धीरे पीछे बढ़ रहा था और कियान की आत्मा को खींच रहा था। यह तकनीक जैक्सन के लिए भी बहुत मुश्किल साबित हो रही थी। उसके लिए अपने कदम को पीछे रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जैक्सन एक पूरी दुनिया को खींच रहा हो। परंतु जैक्सन ने हार नहीं मानी और वह लगातार पीछे होता रहा। अब जैक्सन ने कियान की आत्मा का 50% हिस्सा खींच लिया था। कियान किसी हलाल होने वाले मुर्गे की तरह चिल्ला रहा था। कियान ने रौंदी आवाज में कहा, किस मिट्टी के बने हो तुम दोनों दोस्त? एक ऐसा जो मरने के बाद भी लड़ सकता है और इस हद तक कि वह हमारी शक्ति को रोक रहा है, और दूसरा जिसने उसे हराया है, जिसके नाम से पूरा ब्रह्मांड कांपता था, जिसे कभी हम नहीं हरा सके, यहाँ तक कि उसने अग्र दानव को खत्म ही कर दिया, और अब वह हमारे साथ वही करने वाला है जो अग्र दानव ने किया था। जैक्सन और मिस्टर लेजेंड, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी मुलाकात दोबारा तुम दोनों में से किसी से हो। तुम दोनों के जैसा आज तक मैंने कभी नहीं देखे। कियान के शब्द सुनकर जैक्सन के चेहरे पर हंसी आ गई। जैक्सन बोला, हम दो नहीं तीन थे, और तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम्हारी मुलाकात तीसरे से नहीं हुई। रेड वॉरियर, अगर वह यहाँ होता तब तुम यकीनन इस वक्त मरने की दुआ करते हैं। कियान ने घबराकर पूछा, तो तुम्हारे जैसा एक और भी है रेड वॉरियर? और हो कहाँ, लगे हाथों उसे भी मुलाकात हो ही जाए। जैक्सन ने कहा, वह अब नहीं रहा, परंतु वह मेरे दिल में हमेशा जीवित रहेगा। जब मैं तुम्हें कैद कर दूंगा तो तुम उसे देख सकते हो। शुक्र है तीसरा जीवित नहीं है, वरना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हम 3 लेजेंडरी वॉरियर्स को एक साथ नहीं देखना चाहते, तीनों मुसीबत हो। जैक्सन ने अंतिम बार कदम पीछे रखे और कियान की आत्मा को एम के शरीर से खींचकर अलग कर दिया और उसकी आत्मा को अपने हाथों में ले लिया, जो अब एक जलती हुई हरी लौ के सामन दिख रही थी। कियान के अलग होते ही एम किसी पुतले की तरह जम गया। उसकी आंखें खुली थी, दोनों हाथ सीने पर क्रॉस की तरह जंजीर से बंधे हुए थे। चितारा बोली, बहुत अच्छे जैक्सन, तुमने कर दिखाया। अब बस जल्दी इसे शरीर से टच करो, इससे पहले ये भाग जाएं और अदृश्य हो जाएं। चांदनी बोली, जैक्सन आप एक बार फिर विचार कीजिए, यह बहुत खतरनाक है। क्या आप इसे अपने पर हावी करने से रोक सकते हैं? जैक्सन ने बिना कुछ कहे कियान की आत्मा को मुंह के अंदर रखा और मुंह बंद कर दिया। जैक्सन को एक जोर का झटका लगा, पर तभी कियान वापस जैक्सन को मुंह खोलते हुए बाहर आ गया। कियान की आत्मा जैक्सन के शरीर में नहीं जाना चाहते थे, वह बाहर निकालकर भागते। इससे पहले ही जंक्शन में एक बार फिर उसे अपने हाथ से पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोला, कहाँ भाग रहे हो तुम? इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। आओ मेरे दिमाग के अंदर और मुझ पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। मुझे चांदनी को दिखाना है कि मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। चांदनी बोली, कियान खुद जैक्सन के शरीर में जाने से डर रहा है। इसका सीधा साधा कि वह मुझसे बेहतर जानता है कि वह मालिक जंक्शन के शरीर पर कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स अलर्ट, सिस्टम क्रिएटर, सिस्टम मास्टर आ रहे हैं, सावधान। सिस्टम के शब्द सुन जैक्सन चकित हो गया और उसकी आंखें बड़ी हो गईं, जिससे कियान की आत्मा उसके हाथ से फिसल गई। क्या होगा आगे? क्या हैक्टर आ गया? क्या खुलेगा सिस्टम के रहस्य से पर्दा, या हो जाएगा जैक्सन का अंत? कोई मरने वाला है, पर कौन? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।
चांदनी बोली, कियान खुद जैक्सन के शरीर में जाने से डर रहा है। इसका सीधा साधा कि वह मुझसे बेहतर जानता है कि वह मालिक जंक्शन के शरीर पर कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स अलर्ट, सिस्टम क्रिएटर, सिस्टम मास्टर आ रहे हैं, सावधान। सिस्टम के शब्द सुन जैक्सन चकित हो गया और उसकी आंखें बड़ी हो गईं, जिससे कियान की आत्मा उसके हाथ से फिसल गई। अब आगे जैक्सन ने कियान की आत्मा को हाथ से पकड़ रखा था। कियान भागने की कोशिश कर रहा था पर जैक्सन की पकड़ भी मजबूत थी। चांदनी और चितारा दोनों ही जैक्सन के बदले हुए हाव भाव देखकर हैरान थीं, जिसका कारण सिस्टम की आवाज थी। सिस्टम ने जैक्सन को बताया कि हेक्टर आ रहा है, जिसे सुन जैक्सन के हाव भाव बदल गए। वो नहीं जानता था कि आने के बाद हेक्टर क्या करेगा। हो सकता है जैक्सन को हेक्टर से लड़ना पड़े। और जो हस्ती जैक्सन को सिस्टम देकर इतना ताकतवर बना सकता है, वो खुद कितना ताकतवर हो सकता है। और तभी एक पोर्टल खुला, सबकी नजर वहां फोकस हो गई और उस पोर्टल के अंदर से हेक्टर बाहर आया। डायनासोर जैसी सख्त चमड़ी, काले धातु का कवच, चोंच निकला हुआ सिर, भेड़िए के सामन, काली लाल बड़ी आंखें, 9 फीट की हाइट, चेहरे पर नुकीले कांटे निकले हुए थे और सिर पर दो घुमावदार सिंह, एक हाथ में छड़ी और दूसरे में छोटा खंजर और पीठ पर चील आकार के सामन पंख। वो बहुत अधिक डरावना प्रतीत हो रहा था। हेलो जैक्सन, लॉन्ग टाइम नो सी। तुम मुसीबत में नजर आ रहे हो, हेक्टर ने कहा और जैक्सन के हाथ में मौजूद कियान की आत्मा को देखने लगा। नहीं, सब ठीक है। अब आगे रहेगा? हाँ, नहीं कह सकते, जैक्सन ने गंभीर शब्द में कहा। जैक्सन ने बोलते ही कियान उसके हाथ से छूटने की कोशिश करने लगा। ये देख कियान ने अपनी चढ़ी का रुख जैक्सन की तरफ किया, जिससे कियान की आत्मा खुद जैक्सन के हाथ से खींचते हुए हेक्टर की छड़ी में समा गई। कियान, चिंता मत करो, हम एक नया शरीर तुम्हें देने वाला हैं, हेक्टर ने फुसफुसाते हुए कहा। हेक्टर ने पोर्टल खोला और कियान की आत्मा को पोर्टल के अंदर फेंक दिया। हेक्टर ने टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए कहा, गौरव, कियान की आत्मा को किंग स्टार रैंक के बीस्ट की बॉडी में डाल दो। जैक्सन, चांदनी और चितारा एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। चितारा का कहना था कि हेक्टर भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। मालिक जैक्सन, ये हेक्टर एक असली शैतान है। इसने अनगिनत लोगों को गुमराह किया, अपने फायदा के लिए सबका इस्तेमाल किया। आप कभी भी इस पर यकीन मत करना। चांदनी ने टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए जैक्सन के दिमाग में संदेश भेजा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। सिस्टम, ये हेक्टर किस रैंक पर है? जैक्सन ने सिस्टम से हेक्टर के बारे में जानकारी मांगते हुए कहा, पर सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ 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 हाँ, वहाँ अद्भुत हैक्सन, हमारे ही सिस्टम का उपयोग हमारे ऊपर करने वाले हो। तुम सच में शातिर हो चुके हो, परंतु तुम्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम कहीं बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। बात क्या बात करनी है तुम्हें? जैक्सन ने कहा, हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, हेक्टर बोला। जैक्सन ने 2 कदम आगे बढ़कर मिस्टर लेजेंड की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, यदि तुम मेरे दोस्त को जीवित कर सकते हो तब ही मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हाँ करूंगा। तुम ती हमसे सौदा करने लगे, चलो ठीक है, ये ही सही, परंतु हम अचंभित है। जब तुम अपने सभी दोस्ती, परिवार और चाहने वालों के साथ अपनी दुनिया को भी बचा सकते हो, सबको वापस ला सकते हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ मिस्टर लेजेंड चाहिए। जैक्सन हैरान हो गया और उत्सुक होकर बोला, क्या सच में? क्या सच में ये मुमकिन है? सब पहले जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता, हेक्टर ने हाथ बांधते हुए कहा। क्या मजाक है? कभी कहते हो हाँ, कभी कहते हो न, एक बात पर टिक नहीं सकते। जैक्सन ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारे सुनने में दिक्कत है। हमने कहा सब वापस आ सकता है, परंतु पहले जैसा नहीं हो सकता। दोनों में फर्क है, हेक्टर ने कहा। जैक्सन उसकी बात का मतलब समझ नहीं सका। हेक्टर ने जैक्सन की उलझन दूर करते हुए कहा, समय में यात्रा, हमें समय द्वार खोल सकते हैं और तब तुम अपने समय में वापस जा सकते हो, परंतु हमारी एक शर्त है। जैक्सन ने पूछा, क्या शर्त है तुम्हारी? क्या चाहिए तुम्हें? जैक्सन, तुम्हें सिस्टम देने के पीछे हमारा एक मकसद है, परंतु वो हम तुम्हें अभी समझा नहीं सकते। बस इतना जान लो, हमारे तुम्हारी जरूरत है और शर्त यह है कि तुम्हें खुद सिस्टम को डीएक्टिवेट करना होगा।
हेक्टर के शब्द सुनकर जैक्सन हैरान हो गया। वो समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर हेक्टर उससे क्या चाहता है। सिस्टम को डीएक्टिवेट करने बाद मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी, जैक्सन ने हेक्टर से कहा और उसे घूरकर देखने लगा। झूठ मत बोलो जैक्सन, ये सारी शक्तियां कभी तुम्हारी थी ही नहीं। हाँ, तुमने इन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत की है, तो इन पर तुम्हारा भी थोड़ा सा हक है, हैकर ने मुस्कान के साथ कहा। परंतु मुझे एक बात समझ में आ रही, सारी शक्तियां चले जाने के बाद में किस प्रकार तुम्हारे काम आ सकता हूं। और इसमें क्या सच्चाई है कि तुम सच्चे हो और अपनी बात पर टिके रहोगे, जैक्सन बोला। चिंता मत करो जैक्सन, हम तुमसे शक्तिशाली नहीं है और यही वजह है कि हम तुमसे बात कर रहे हैं, वरना जबरदस्ती सब कुछ करते पर उसका कोई अर्थ नहीं है। और हम तुम्हारा सिस्टम क्लोन बना देंगे। एक क्लोन के पास सिस्टम होगा और एक के पास नहीं, हेक्टर ने कहा। क्लोन किया ये मुमकिन है? जैक्सन ने हैरान होकर पूछा। क्या होगा आगे? क्या जैक्सन टाइम ट्रैवल करेगा या जाएगा हैकर के साथ उसका मकसद पूरा करने? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। चिंता मत करो जैक्सन, हम तुमसे शक्तिशाली नहीं है और यही वजह है कि हम तुमसे बात कर रहे हैं, वरना जबरदस्ती सब कुछ करते पर उसका कोई अर्थ नहीं है। और हम तुम्हारा सिस्टम क्लोन बना देंगे। एक क्लोन के पास सिस्टम होगा और एक के पास नहीं, हेक्टर ने कहा। क्लोन किया ये मुमकिन है? जैक्सन ने हैरान होकर कहा। चितारा बोली, क्लोन बनाने की जादुई विधि, क्या वो संभव है? हेक्टर ने कहा। हाँ, हम जैसा कहे बस वैसा करते जाओ। हेक्टर को जैक्सन को क्लोन बनाने की विधि के बारे में, अपने शरीर के हर एक अणु को दो टुकड़ों में तोड़कर एक नए शरीर का निर्माण करना, जिससे शारीरिक शक्ति आधी हो जाएगी, ये सुनने में जितना आसान था उतना ही अधिक मुश्किल। जैक्सन ने हेक्टर की बात का यकीन किया और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। हेक्सन ने जैक्सन सिर के ऊपर हाथ रखा और मंत्र पढ़ते लगा। फिर हेक्टर ने जैक्सन से अपना खून आंखों पर लगाने को कहा। जैक्सन ने नाखून से अपने दूसरे हाथ में चीरा लगाया और फिर उस खून को अपनी दोनों आंखों पर लगा दिया। हेक्टर के हाथ काली ऊर्जा से चमकने लगे। जैक्सन ध्यान के केंद्र में थे, उसने अपनी ऊर्जा को मुक्त किया। ये ऐसा था जैसे सिलेंडर के अंदर भरी गैस को निकालना। जैक्सन के अंदर से भाप निकलने लगी और हेक्टर उसे खींचकर एक जगह इकट्ठा करने लगा। जैक्सन ने की शारीरिक ऊर्जा बाहर निकलती गई और हेक्टर उसे हाथों से आकार देने लगा, अब एक ऊर्जा का मानव बन चुका था। जैक्सन ने आंखें खोली और उसे देखने लगा। हेक्टर के कहने पर जैक्सन अपना दिल निकाला। जैक्सन अमर था। जैक्सन ने अपना हाथ सीने ने को चीरते दिल को पकड़ा और उसे निकलकर हेक्टर की तरफ किया। चांदनी बोली, ये मालिक जैक्सन किया पागल हो गए हैं। इतना मना करने के बावजूद ये हेक्टर की बात मान रहे हैं। हेक्टर एक असली एविल है, वो कोई भी काम बिना किसी बड़े अर्थ के नहीं होता। जैक्सन ने अपना दिल निकालकर ऊर्जा क्लोन के सीने में रखा और ऐसे करते ही मांसपेशी और हड्डी बनने लगी और एक सफेद रोशनी ने सबकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। और जब वो हटी तो जैक्सन के जैसा दिखने वाला समान लड़का उसके सामने खड़ा था। ओह, तो ये मैं ही हूँ, क्लोन विधि काम कर गई, जैक्सन के क्लोन ने कहा। मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, तुम बिल्कुल मेरा जुड़वा, जैक्सन ने कहा। हेक्टर ने क्लोन जैक्सन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब अपना वादा निभाओ और सिस्टम से डीएक्टिवेट होने को बोलो। सिस्टम को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि वह सिर्फ अपने यूजर की ही बात सुनेगा, वरना खुद ही उसे डीएक्टिवेट कर देते। क्लोन जैक्सन ने ऐसा ही किया और उसने सिस्टम से कहकर सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया और ऐसा करते हैं उसके शरीर में भारी बदलाव देखने को मिला। उसका रंग रूप बदलने लगा, उसका कवच, चमड़े, चेहरा, हाइट और सारी ऊर्जा, शक्ति, अस्त्र, स्किल, तकनीक सब गायब हो गई। जैक्सन को खाली खाली लग रहा था, जैसे उसे बहुत कुछ छीन लिया गया हो। अब वह वापस कमजोर, संभालने नागरिक के समान हो चुका था, जैसा जंक्शन सिस्टम मिलने से पहले था। क्लोन के जैक्सन के पास कुछ था तो बस एक्सपीरियंस, जो जैक्सन को निरंतर इतना अधिक लड़ाई लड़ने के बाद प्राप्त हुआ था। जैक्सन की मार्शल आर्ट स्किल बहुत अधिक बेहतर हो चुके थे और साथ ही उसकी तलवारबाजी, तीरंदाजी सब पहले से बहुत अधिक बेहतर हो चुका था। जैक्सन और उसके खिलाने की चेतना आपस में जुड़ी हुई थी। क्लोन जैक्सन का वह सब मालूम था जो असली जैक्सन जानता है। हेक्टर ने पूछा, कहो जैक्सन, तुम कुछ समय में जाना चाहते हो?
जैक्सन ने कुछ देर सोचकर कहा, मैं उसे समय में जाना चाहता हूं जहां सब कुछ सामान में था और मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ा था। मेरी जिंदगी की सारी मुसीबत जकारो के बेटे डेमन प्रिंस की वजह से हुई थी, जिसने मुझे एक काले पोर्टल के अंदर भेज दिया था। मैं उसी समय में जाना चाहता हूं। जैक्सन ने हेक्टर को तारीख बताई, जिसके बाद हेक्टर ने अपनी तलवार से हवा में वार किया और एक नीला पोर्टल खुल गया जिसके अंदर से तेज हवाएं आ रही थी। ये टाइम पोर्टल था। जैक्सन का क्लोन और चांदनी उस पोर्टल के अंदर गए, परंतु जाने से पूर्व असली जैक्सन ने अपने क्लोन को मिस्टर लीजेंड के शरीर पर मौजूद दिव्य कवच को उतार कर दिया। जैक्सन अपने क्लोन को रक्त तलवार भी देना चाहता था, परंतु किसी वजह से उसका खिलौने जादुई रक्त तलवार उठा तक नहीं पा रहा था। चांदनी और जैक्सन का क्लोन पोर्टल के अंदर गए और पोर्टल बंद हो गया। क्लोन जैक्सन पोर्टल से बाहर निकला जो हवा में खुला हुआ था। वो एक लड़के को पीठ पर गिरा। उस लड़के ने खुद को सीधा खड़ा किया और क्लोन जैक्सन का हाथ पकड़कर मोड़ दिया और उसे घुटनों के बाल बिठा दिया। उसे लड़के ने क्लोन जैक्सन के मुंह पर मुक्का मारते हुए कहा, अब तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? परंतु जैसे ही उस लड़के ने क्लोन जैक्सन को देखा वो रुक गया और बोला, जैक्सन, यह तुम्हारा, तुम ऊपर से कहां से आए? शुक्र है तुमने मुझे जल्दी पहचान लिया, क्लोन जैक्सन ने कहा। ये आयरन किंगडम का पहाड़ी क्षेत्र था जहां जंक्शन का घर था। यह वही समय था जब डेमो प्रिंस ने जंक्शन के ऊपर बिना किसी बात के हमला किया था और उसे एक अनजान पोर्टल के अंदर भेज दिया था। इसके बाद मिस्टर लीजेंड और रेड वॉरियर जैक्सन को जगह जगह ढूंढ रहे थे। दौड़ता हुआ का रहा था, पर तभी पोर्टल से क्लोन जैक्सन उसके ऊपर गिरा। रेड भी उसी स्थान पर जंक्शन को देख उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट कर और वह जैक्सन के करीब था और उसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, तुम कहाँ चले गए थे? कल रात कर लापता हो, पता है चिंकी? और तुम्हारे पापा को तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही है? अब यह मुझे घूरना बंद करो और जल्दी वापस घर चलो। जैक्सन का क्लोन जैक्सन के ही शरीर का आधा हिस्सा था, जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी। अपने दोनों दोस्तों को अपनी आंखों के सामने देखकर वह बहुत खुश हो गया और बस उन दोनों को देखा ही रहा। मिस्टर लीजेंड और रेड दोनों जंक्शन के हरकत से हैरान थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। और तभी ऊपर हवा में खुले हुए पोर्टल के अंदर से चांदनी बाहर आई, जिसे देखकर तुरंत ही मिस्टर लीजेंड ने अपनी सिल्वर तलवार को बाहर निकाला और फाइटिंग पोजीशन में आ गया। मिस्टर लीजेंड का यह बताव देखा जंक्शन तुरंत है उसके आगे आ गया और उसे वार करने से रोकते हुए हुए बोला, नहीं रुक जाओ, यह मेरी दोस्त है, यह हमारे दुश्मन नहीं है। ने कहा, क्या मजाक है? जरा ध्यान से देखो उसे, उसके पास तो पंख है और यह देखने में कोई चमत्कारी स्त्री लग रही है। यह तुम्हारे दोस्त का बनी? तुमने तो कहा था तुम अकेले रहते हो, सिर्फ तुम्हारी बहन और पापा ही घर में, तब यह दोस्त कब बनी? जैक्सन ने बात को घुमाते हुए कहा, बताता हूँ, थोड़ा सब्र करो, पर उससे पहले घर चलो, मुझे चिंकी और पापा से मिलना है। रेड ने सांस छोड़ते हुए कहा, और इतनी देर से क्या मैं बंगाली में बोल रहा हूँ कि घर चलो? चारों घर आ चुके थे। पूरे रास्ते चलते हुए जंक्शन अपने दोनों दोस्तों को देख रहा था और वही रेड और मिस्टर लीजेंड चांदनी को बार बार पलटकर देख रहे थे। चांदनी बहुत अधिक चमकदार स्क्रीन वाली खूबसूरत रश्मि सुनहरे बालों वाली लड़की थी। कोई भी उसकी सुंदरता से उसकी तरफ मोहित हो जाए। चांदनी बोली, शायरी पहली बार है जब मैं इन दिनों का साथ में देख रही हूँ, वरना तो जब से मैं इंजेक्शन को मिला हूँ हर बार कोई ना कोई नई मुसीबत सामने है, जिसकी वजह से तीनों दोस्त एक दूसरे से अलग हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस समय में कोई और मुसीबत ना आए। जैक्सन ने खुद से कहा, सब कुछ ठीक है, मैं एकदम सही समय में आया हूँ। हम डायमंड प्रिंस के हमले से बच गए, यानी अब हम डेमो वर्ल्ड में नहीं जाएंगे और हमारे बहुत सारे मुसीबत एक ही बार में हाल हो गई अब, और कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त गुजार सकता हूँ। हाँ, यहाँ पर सब ठीक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हेक्टर का प्लान काम कर जाए। मिस्टर लेजेंड अचानक जैक्सन के सामने आ गया और बोला, एक मिनट, यह कवच, यह तो बहुत अद्भुत वाली मजबूत लग रहा है। यह एक जादू दिव्य कवच है, किताबों में इसे अनंत कवच का नाम दिया गया है, परंतु इतनी ऊंची रैंक का कवच तुम्हारे पास क्या कर रहा है?
एम के सवाल पर हिचकिचाने लगा और सोचने लगा कि अब वह मिस्टर लीजेंड को इस बात का क्या जवाब दे, पर तभी चांदनी ने जैक्सन की उलझन को दूर करते हुए कहा, हम नहीं जैक्सन को यह दिया है, तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम जैक्सन की दोस्त हैं और स्वर्ग साम्राज्य की राजकुमारी जो समुद्र में है। जैक्सन ने हमारी जान बचाई थी, जिसकी वजह से खुश होकर हमारे पिताजी ने जैक्सन को यह दिव्य कवच उपहार में दिया। रेड, जो कि अब तक चुपचाप खड़ा था, चांदनी की यह सब सुनकर उसे पर शक करने लगा। चांदनी और जैक्सन के घबराए हुए चेहरे को खोलकर देखा और जैक्सन से पूछने लगा, क्या तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे कि तुम समुद्री साम्राज्य में कब चले गए? जैक्सन ने घबराकर कहा, वो मैं तुमसे मिलने से पहले है, चांदनी से मिला था, परांत होता वह हमारी अधिक बात नहीं हुई थी और अभी कुछ पहले ही इन्होंने मुझे ढूंढा था और अपने साथ अपने नगर ले गई, जिस वजह से मैं कल पूरी रात गायब था। बस रेड, अब और सवाल मत करो, घर पहुंचने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अपनी बात कहने के बाद जंक्शन तेजी में आगे आगे चलने लगा। कुछ ही मिनट के बाद वह अपने घर पहुंच गया और जैसे ही उसने घर के दरवाजे पर पहला कदम रखा, एक उड़ते हुए चप्पल जाकर जैक्सन के लगे और जैक्सन के पिताजी की चिल्लाने की आवाज आई, बेवकूफ नालायक, करें कहाँ तक पूरी रात आवारा, समझ नहीं आता, घर में रहकर परेशान है, तेरे लिए कुछ तो है कि सुनता ही नहीं, पता नहीं कौन से मनुष्य घड़ी में तो पैदा हुआ था। जैक्सन के पिताजी हमेशा ही उसे ताने मारते रहते थे, जिसकी वजह जंक्शन की कमजोरी और निचला पावर स्टार रैंक थी। जैक्सन को हमेशा सही है सब सुनना पसंद नहीं है, उसे बहुत अधिक बुरा लगता था, परंतु वह हमेशा सही होने में पिता से बहुत अधिक प्यार करता था और आज उसे तो अपने पिता की इन बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। उल्टा तो उसके चेहरे पर अपने पिता की आवाज और उनका गुस्सा चेहरा देखकर मुस्कान अभी हंसता हुआ देख एक बार फिर उसके पिताजी ने चिल्लाया, गधे नालायक, पागल हो गया है क्या? कैसे हंस रहा है? सुनाई भी दे रहा है कि हम क्या कह रहे हैं? और तो अकेला कम था जो तूने अपने इन दो आवारा दोस्तों कभी हमें तंग करने के लिए यहाँ बुला लिया। रेड ने हिचकिचाते हुए कहा, जैक्सन, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। एम ने भी यही कहा और पीछे मुड़ कर गया, लेकिन जैक्सन ने उन दोनों का हाथ पकड़ते देख, अरे रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा सर, अंदर चलो, पिताजी मेरे दोस्त हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई थी और मुझे है बहुत अधिक इनाम देना, कभी वादा किया है यह हमारा सारा कर्ज चुका देंगे। जैक्सन झूठ कहा ताकि उसके पिता शांत हो जाएं और हुआ भी यही। रेड और एम जैक्सन को आंखें छोटी करके घूमने लगे, क्योंकि उन दोनों में से किसी ने भी जैक्सन से ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वह उसे इनाम देंगे और उसका कर्ज चुकाएंगे। जैक्सन के पिता डेविड ने रेड, एम और चांदनी तीनों को अंदर बुलाया और बोला, तो प्यारे बच्चों, तुम हमारा 35,000 चांदी के सिक्कों का कर्ज चुका दोगे, क्या ये सच है? एम ने कहा, हाँ अंकल, क्यों नहीं। जैक्सन मेरे दोस्त है और मेरे लिए भाई जैसा है, तो मैं उसके लिए तो कर ही सकता हूँ। और 35,000 क्या, अगर 35 लाख सिक्के भी होते तभी हम चुका देते, क्यों रेट? मैंने सही कहा ना? एम ने मजाकिया अंदाज में कहा। एम की बातों से संतोष होकर जैक्सन कहा, पर जैक्सन के पिताजी अपने कमरे में चले गए। रेड ने फुसफुसाते हुए एम के कान में कहा, चुप हो जा भाई, कहीं ऐसा ना हो सच में 35 लाख सिक्के देने पड़ जाएं। जैक्सन की बहन चिंकी किचन से दौड़कर आई और जैक्सन के गले लग गईं। भैया आप आ गए, मुझ आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। चिंकी के गले लगते ही जैक्सन शांत हो गया और उसे वह पल याद आया जब उसकी आंखों के सामने अग्रदानव ने उसकी बहन चिंकी की गर्दन तोड़कर से जान से मार दिया। जैक्सन चिंकी को वापस देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। जैक्सन ने पहुंचते हुए कहा, चिंकी मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी फिर मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, देखो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं रेड, एम और ये है चांदनी, अब से ये तीनों हमारे साथ ही रहेंगे, जाओ इनके लिए कुछ खाने का लेके आओ। चिंकी रेड और एम को पहले से जानती थी, पर वह चांदनी को पहली बार देख रही थी। चांदनी की सुंदरता देख चिंकी की आंखें फटी की फटी रहे, वह काफी देर तक बस उसे घूरती रही और एक बार फिर जंक्शन ने उसे आवाज देकर किचन में भेज दिया। रेड ने जैक्सन से पूछा, हे जैक्सन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जैक्सन बोला, नहीं सब ठीक है, पर क्यों पूछ रहे हो?
रेड बोला, क्योंकि जब से वापस आए हम बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। पहले हमें बार बार टुकुर टुकुर देखना, जैसे सालों के बाद देख रहे हो। फिर चिंकी के गले लगते ही रोने लगा और एक बार फिर चिंकी को हमारे बारे में बताना, जबकि वह पहले से हमें जानती है। इन सब की वजह किया है, किया कुछ ऐसा है जो तुम छिपा रहे हो। एम ने कहा, अब तो मुझे भी शक हो रहा है। तुम बदले बदले लग रहे हो। कौन हो तुम? क्या होगा आगे? क्या पता लग जाएगा सबको जैक्सन की हकीकत के बारे में? किया होगा असली जैक्सन के साथ? क्या होगा जब वो जाएंगे समय के अंत में गॉड बीस्ट के पास? क्या नया मोड़ लेने वाली है ये कहानी? एंड जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।